कौन है? तो यहाँ पर हम भागवत, दो भागवत हैं, एक है लघु भागवत, एक है वृद्ध भागवत। तो लघु और वृद्ध भागवत आपस में दादा और पोते हैं, मतलब ग्रांड सन और है ना ग्रांड फादर, इनका संबंध है आपस में, दादा और पोते हैं। तो अष्टांग हृदय लघु भागवत ने लिखी है, इनको स्वल्प भागवत भी कहते हैं, द्वितीय भागवत भी कहते हैं। तो इनका काल क्या है? 7वीं शताब्दी। तो इनका काल क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। अष्टांग हृदय का काल क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है ना। अष्टांग हृदय के रचयिता का काल क्या है? 7वीं शताब्दी। अष्टांग संग्रह जो है वो थोड़ा डिटेल में है, क्योंकि उसमें अध्याय की संख्या भी ज्यादा है। अष्टांग संग्रह का संक्षिप्त पद्यमय रूप है। पद्यमय कहने का मतलब हर चीज दो दो लाइनों में कंप्लीट करके बताई गई है, जिनको अपन शॉर्ट श्लोक भी कहते हैं। और इनके रचयिता भागवत हैं, जो कि वृद्ध भागवत के पौत्र, पौत्र का मतलब ग्रांड सन है ना, ग्रांड सन कहते हैं, मतलब ये दादाजी हैं और लघु भागवत इनके पोते हैं, तथा ये सेगुप्त के पुत्र हैं। ठीक है। अब जब अपन ऐसा कुछ भी देखते हैं तो अपने दिमाग में, अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के दिमाग में एक चीज तुरंत चलनी चाहिए कि भैया अगर भागवत के पिताजी का नाम सेगुप्त है तो इससे पहले हमने चरक अध्ययन करते हैं, तो चरक के पिताजी कौन थे, है ना। चरक के पिताजी का नाम क्या है? तो चरक जो है उनके पिताजी का नाम विशुद्ध था। चरक के पिताजी का नाम क्या था? विशुद्ध। और सुश्रुत संहिता अपन देखते हैं तो सुश्रुत संहिता में सुश्रुत जी के जो फादर हैं उनका नाम था विश्वामित्र, है ना। सुश्रुत जो है विश्वामित्र के पुत्र हैं और चरक जो है विशुद्ध के पुत्र हैं। चलते रहना चाहिए, कंपेरिजन जो है चलती रहना चाहिए। इनका काल जो है, जो भागवत की अपन बात कर रहे हैं उनका काल 7वीं शताब्दी है। इसमें इनके अष्टांग हृदय के डिटेल में जाते हैं तो कुल अध्याय 120 हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, कुल अध्याय कितने हैं? तो चरक के समान ही 120। कुल स्थान 6 हैं। आमतौर पर जैसे चरक पढ़ते हैं तो उसमें 8 स्थान होते हैं, इसमें 6 स्थान है। सुश्रुत में 5 स्थान मानते हैं, उत्तर को अलग काउंट करते हैं। कुल सूत्र इसमें 7,445 है। ये सूत्र में क्वेश्चन बनता है क्योंकि अब हम काश्यप संहिता पढ़ते हैं तो काश्यप संहिता में एक एक्स्ट्रा सूत्र है। काश्यप संहिता के सूत्र पढ़ते हैं तो काश्यप संहिता में सूत्रों की संख्या 7,446 है ना। तो एक बच्चा और सही, काश्यप बच्चों के हैं, बच्चों के आचार्य हैं, बाल लोग के आचार्य हैं, एक बच्चा और सही, है ना। एक रन एक्स्ट्रा बना के काश्यप ने बाजी मार ली, जीत गए सूत्र के मामले में। फिर आते हैं डिटेल्स में, तो अष्टांग हृदय में सूत्र स्थान में 30 अध्याय हैं, ठीक है। संग्रह में सूत्र में 40 है, यानी कि अष्टांग संग्रह और हृदय की बात करें तो इनने 10 सूत्र में 10 एक्स्ट्रा बता रखे हैं, किसने? संग्रहकार ने। 30 के स्थान पे 40 बता रखे हैं। निदान में दोनों ने 16 बताए हैं। शारीर में 6 है। अष्टांग हृदय का शारीर छोटा है, जैसा नाम है, इनका शारीर स्थान लघु है, छोटा शारीर स्थान है। और इनका डबल बड़ा है, वृद्ध है, वृद्ध भागवत का शारीर स्थान बड़ा है। जैसे छोटे बच्चों का शरीर छोटा होता है, बड़े बच्चों का शरीर बड़ा होता है, उसी प्रकार से हमारे जो लघु भागवत है अष्टांग हृदयकार, उनके शारीर स्थान में केवल 6 अध्याय हैं। और जो वृद्ध भागवत है का अष्टांग संग्रह है उसमें 12 अध्याय है। चिकित्सा में हृदय में 22 और संग्रह में 24। किसी के पास कोई चीज संग्रह रहती है, किसी के पास किसी चीज का संग्रह है तो वो 24 घंटे अवेलेबल हो जाती है ना। 24 घंटे आपको मिल जाएगी क्योंकि इन्हें संग्रह कर रखा है। 24 घंटे से याद रखना कि इनने 24 है। और अष्टांग हृदय में उसमें 2 कम है ना। तो यहाँ पर इनके प्लस 6 चैप्टर यहाँ एक्स्ट्रा बताए हैं, प्लस 2 चैप्टर यहाँ एक्स्ट्रा बताए हैं। इसके अलावा कल्प में भी प्लस 2 चैप्टर ज्यादा बताए हैं, 6 के स्थान पे 8 चैप्टर बताए हैं। और सूत्र के समान उत्तर तंत्र में भी 10 चैप्टर एक्स्ट्रा बताए हैं, 40 हैं अष्टांग हृदय में, तो संग्रह में 50 है। तो टोटल 30 का डिफरेंस है अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह के चैप्टरों में। अष्टांग हृदय में 120 चैप्टर है, अष्टांग संग्रह में 150 चैप्टर है। इसमें से 10 सूत्र स्थान में ज्यादा है, 10 जो है उत्तर तंत्र में ज्यादा है। 10 सूत्र स्थान में अतिरिक्त है, 10 उत्तर तंत्र में अतिरिक्त है। 6 है शारीर स्थान में, 6 के स्थान में 12 बताए हैं, 6 शारीर स्थान में एक्स्ट्रा है, 2 कल्प स्थान में एक्स्ट्रा है और 2 चिकित्सा में एक्स्ट्रा है। 2 चिकित्सा और कल्प स्थान में एक्स्ट्रा है। निदान दोनों में समान है, निदान में है ना समान है। फिर आते अष्टांग के बाद में सुश्रुत संहिता। तो सुश्रुत संहिता में टोटल 186 चैप्टर माने जाते हैं, उसमें से सूत्र स्थान में 46 है, निदान में 16 है। तो सभी के निदान में निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ के निदान में 16 अध्याय है? अष्टांग हृदय संग्रह सहित सुश्रुत ऑल आंसर हो जाएगा, सभी में 16 है ना। निदान में 16 अध्याय है, शारीर में 10 है, सुश्रुत के शारीर स्थान में 10 चैप्टर है, चिकित्सा में 40 चैप्टर है, कल्प स्थान में 8 चैप्टर है, उत्तर तंत्र में जो है 66 जो है चैप्टर्स है उत्तर तंत्र में। टोटल सुश्रुत संहिता में 186 चैप्टर्स है ना। तो सुश्रुत अभी कई लोगों के साथ अपन ने पढ़ के रिवाइज भी करी है, तो अपन को ऑलरेडी ये याद है सुश्रुत में कितने चैप्टर्स हैं, कहां पर कितने बताए गए हैं। अब आते हैं अष्टांग हृदय पे टीकाएं। तो अगर अपन चरक सुश्रुत अष्टांग हृदय में कंपैरिजन करते हैं
तो सर्वाधिक टीकाएं जो है अष्टांग हृदय पे सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं, सबसे ज्यादा टीका इसमें लिखी है। कोई भी संहिता में पीजी करता है या पीएचडी करता है, टीचर बन जाता है किसी कॉलेज में, तो सबसे पहले वो अष्टांग हृदय की टीका लिखता है ताकि एक बुक पब्लिश हो जाए उसके नाम पे। अष्टांग हृदय पे सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं, जिसमें से 44 है हिंदी टीकाएं, संस्कृत टीकाएं 34 है। संख्या आपको इनमें नहीं, इनके जो है संख्या के फेर में नहीं फंसना है, क्योंकि हर साल टीकाएं लिखी जानी तो संख्याएं तो चेंज हो जाएंगी। और सर्वाधिक टीका वाला जो है कौन सी संहिता पे सर्वाधिक टीका लिखी गई, चरक सुश्रुत अष्टांग हृदय, तो अष्टांग हृदय पे सर्वाधिक टीका लिखी गई। यही क्वेश्चन एक समझदार टीचर बनाएगा, ठीक है, सर्वाधिक टीका लिखी गई। अब टीकाओं वाले क्वेश्चन आते हैं, टीकाओं वाले क्वेश्चन इतिहास में भी आते हैं और सब्जेक्ट में भी आते हैं। तो सबसे पहली टीका अपन यहाँ देख रहे हैं पदार्थ चंद्रिका। जैसे पहली टीका अष्टांग हृदय टीका है जो जैजर ने 9वीं शताब्दी में लिखी है, पर यहाँ अपन पढ़ रहे हैं पदार्थ चंद्रिका लिखी है चंद्र नंदन ने। जैसे हमारे महाबली हनुमान जी जो है मारुति नंदन है, यानी मारुति पवन देवता के पुत्र हैं, उसी प्रकार से चंद्रिका नंदन चंद्र है ना। चंद्रिका के नंदन क्या है? चंद्र। चंद्रिका के नंदन है चंद्र, है ना। याद रखने का तरीका, चंद्रिका थोड़ा सा स्त्रीलिंग नाम को समझ में आता है पढ़ने में, तो चंद्रिका के नंदन यानी उनके पुत्र हैं चंद्र। देखो हम क्या करते हैं, अपने दिमाग में एक हिंट तैयार करते हैं। कुछ भी पढ़ते समय क्या होता है, अगर हम सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन जैसा पढ़ते हैं तो स्ट्रेट लाइन जैसा भूल भी जाता है हमारा दिमाग। पर अगर हम किसी चीज को नई चीज बना के पढ़ते हैं तो वो हमारे मेमोरी में लंबे समय तक रहती है। तो यहाँ हमने जैसे मारुति नंदन होते हैं हनुमान जी, उसी प्रकार से चंद्रिका नंदन है चंद्र, है ना। 10वीं शताब्दी इनका काल है, ऐसा हमने फंडा बनाया। तो क्योंकि मारुति नंदन हनुमान जी का उदाहरण सबको याद है, तो 10 में से 10 लोगों को याद हो गया। क्लास में जैसे 10 अप टू 10 मिल गए, 10 में से 10 लोगों को याद हो गया, ऐसा हमें याद रखना है। फिर आते हैं सर्वांग सुंदरा, अरुण दत्त ने लिखी है और इनका काल 13वीं शताब्दी है। अरुण जो वर्ण होता है वो सनसेट का कलर होता है, थोड़ा सा जब सूरज डूबता है तो आकाश में लालिमा होती है, वैसा कलर अरुण कहलाता है। सनसेट का जो कलर होता है वो है अरुण, ठीक है। सर्वांग सुंदरा सबसे अच्छा लगता है। कहीं अपन टूरिस्ट प्लेस पे घूमने जाते हैं तो वहां घूमने में स्पेशली हिल एरिया जो रहते हैं वहां एक सनसेट पॉइंट जरूर रहता है, बोले यहाँ से सनसेट अच्छा दिखता है ना। इस प्रकार से सर्वांग सुंदरा जो है अरुण दत्त, ये 13वीं शताब्दी इसका काल है। 13 बार अपन ने देखा सनसेट, है ना, 13 बार देखा। दूसरा एक जो अपन को यहाँ याद रखना है कि एक और इसी से मिलती जुलती चीज है सर्वांग सुंदरा के यहाँ सर्वांग सुंदरी, एक और बुक है जिसका नाम है सर्वांग सुंदरी। सर्वांग सुंदरी जो है माधव निदान पे लिखी गई है, माधव निदान पे बुक है, ठीक है। और वो उसके रचयिता जो है लालचंद वैद्य है। जैसे शादी होती तो हमेशा लाल जोड़ा पहना जाता है क्योंकि उसमें सबसे सुंदर दिखती है स्त्री, है ना। तो लालचंद वैद्य ने जो है क्या लिखी है सर्वांग सुंदरी, किस पे? माधव निदान पे। तो सर्वांग सुंदरा अलग है, सुंदरी अलग है, ठीक है। अरुण तो सुंदर ही होगा, है ना, क्योंकि अरुण सुंदरी ऐसा तो नहीं बोल सकते अपन, अरुण थोड़ा पुल्लिंग शब्द लगता है। तो ऐसे करके इसको याद रखना है। सर्वांग सुंदरा जो है अरुण दत्त की है 13वीं शताब्दी में। फिर आते हैं आयुर्वेद रसायन जो है हेमाद्री की रचना है। आयुर्वेद रसायन किसकी है? हेमाद्री की। तो रसायन औषधि जो है, रसायन जो द्रव्य होते हैं वो कहाँ से कलेक्ट करना चाहिए? हिमालय से, है ना। रसायन हो जैसे आंवला है, केसर है, ये कहाँ से लेना चाहिए अपन को? हिमालय से। किसका हिमालय? 13 आ गया, क्योंकि भारत में पाकिस्तान में जो है वो चलता है कश्मीर हिमालय की पहाड़ियों पे। 13 है, 13 मतलब हमारा है भैया। तो रसायन द्रव्य कहाँ से लेंगे? हिमाद्री यानी हिमालय से। रसायन द्रव्य कहाँ से कलेक्ट करेंगे? हिमाद्री, हिमालय से। ऐसे करके याद करना है। कभी कभी क्या होता है, जैसे बच्चे एकदम उसमें आते हैं, अरे सर चरक से तो 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सुसु से तो 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अष्टांग से तो 5 से 7 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, आप बोल रहे हो, तो हम इसको इतना क्यों टाइम दें, है ना। हम इसको नहीं पढ़े तो, है ना, हो सकता है सिंपल क्वेश्चन आया, बन जाए अपन से अपने आप। तो क्या होता है कभी कभी अपन आशा में कि यार ये तो नॉन इम्पोर्टेंट है, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। और एग्जाम हॉल में जब पेपर देने जाते हैं तो पहला क्वेश्चन उसी से होता है जिससे आपने आशा रखी थी। तो जिससे आशा रखते हैं, है ना, जिससे आशा रखते हैं, आशा धर, जिससे आशा यानी जिससे हमने उम्मीद पाली कि यार ऐसा नहीं ऐसा होगा, जिससे आशा, वही हृदय पे घात करता है, हृदय पे घात करता है ना। तो ऐसे करके आपको याद करना है कि अष्टांग हृदय बोध, है ना, किसने लिखी है? आशा धर ने लिखी है। बात वो नहीं है कि इससे 7 या 8 क्वेश्चन आते हैं, बात ये है कि एक नंबर से सिलेक्शन होता है या नहीं होता है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी जो है क्वेश्चन जहां से भी आता है उसको पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तेरा इंदुमती या शशि लेखा, है ना, 13वीं शताब्दी में इंदु ने लिखी है। तो इंदुमती इंदु ने लिखी, तो ये तो कुछ याद करने का इसमें कठिनाई है ही नहीं है। और इंदु कहें अपन या शशि कहें, ये सब चंद्रमा के पर्याय हैं। इंद्रू हुआ, शशि हुआ, चाहे हिंदू लिखें चाहे हम शशि लिखें, ये क्या है?
है ना, सभी चंद्रमा के पर्याय हैं। ठीक है, तो ऐसे करके इसको याद करना है। फिर आते हैं मनोग या चिंतामणि, है ना। तो मन में चिंता, मनोग या चिंतामणि किसकी है? वैद्य तोडरमल कान प्रभु। तो कोई व्यक्ति जैसे कम बुद्धि वाला होता है, कोई भी चीज देते हैं तो उससे संभलती नहीं है, तोड़ के ले आता है ना, तोड़ के ले आता है। जैसे है ना, जिसकी जो आपकी कर्मेंद्रियां अच्छा काम नहीं करती, तो है ना, उसको कुछ भी काम सौंपो तो तोड़ के ले आता है। तो ऐसा व्यक्ति जो किसी भी काम को तोड़ के ले आता है, तो जिसके दिमाग में मल भरा हुआ है, उसको अपन बोलते हैं प्रभु। जैसे अक्सर बचपन में अपन टीम का बंटवारा करते हैं ना, तो जो सबसे कमजोर खिलाड़ी होता है उसके लिए तुलना, उसके लिए बोलते हैं यार ये मुझे अपनी टीम में नहीं चाहिए। तो मन में चिंता किसकी है? तोड़र की, तोड़मल की। मन में चिंता है जो चीजों को तोड़ देता है ना, तोड़मल की। तो कोई भी चीज दोगे तो तोड़ के ले आएगा। वो चिंता कैसे करेंगे? प्रभु से करेंगे। कान प्रभु, है ना, वैद्य तोड़रमल कान प्रभु रचिता है मनोग या चिंतामणि, ऐसा याद करें। फिर आए ललिता, है ना, वो शंकर ने लिखी है। तो इसको थोड़ा सा फिल्मी बनाते। फिल्में अगर जैसे पुरानी फिल्में आपने देखी हो, तो एक डायलॉग है, ओ ललिता, ओ ललिता, ओ ललिता, ये डायलॉग है। श्रद्धा कपूर, स्त्री 2 की हीरोइन के पिताजी का, शक्ति कपूर का डायलॉग, ओ ललिता। एग्जाम हॉल में डायलॉग तो याद आ जाते हैं यार, इतना तो ऐसा है नहीं कि एग्जाम में अपन को डायलॉग याद नहीं आएंगे। तो ओ ललिता, है ना, शंकर यानी शक्ति कपूर, ऐसा करके याद कर लिया अपन ने। फिर आते हैं अष्टांग हृदय दीपिका। अब जैसे कई लोग दीपिका शब्द सुनते हैं, उनके दिमाग में एक ही शब्द गूंजने लगता है, जो है दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण, तो दीपिका पादुकोण क्या है? हॉट है ना, जैसे फिल्मी भाषा में बोला जाता है कैसे हीरोइन है, हॉट हॉट दिखती है ना। कनक जैसे गोल्ड, गोल्ड है, एकदम गोल्ड है, मतलब प्योर अच्छी एक्टर्स हैं और हॉट है। तो दीपिका क्या है? हॉट, ऐसे करके याद कर लेना अपन को। दीपिका क्या है? हॉट। दीपिका लिखी हॉट कनक ने, है ना, ऐसे करके याद करना है। फिर आते हैं अष्टांग हृदय टीका पे। तो जज्जट ने अष्टांग हृदय पे टीका लिखी है। जज्जट जो है उन्होंने चरक पे भी टीका लिखी है, निरंतर पद व्याख्या सुश्रुत पे भी लिखी है। तो जज्जट एक ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने सभी पे टीकाएं लिखी हुई हैं। ठीक है, तो जज्जट को माना जाता है प्रत्रयी के संस्कृत टीकाकार। चरक पे भी टीका लिखी है, सुश्रुत पे भी टीका लिखी है, और जो है अष्टांग पे भी टीका लिखी है। जज्जट को व्रतत्रयी, ये व्रतत्रयी ग्रंथ होते हैं, चरक सुश्रुत अष्टांग, 3 बड़ी संहिता है। व्रतत्रयी के संस्कृत टीकाकार है, यानी सभी व्रतत्रयी ग्रंथों पे संस्कृत में टीका लिखी। और अष्टांग तो पहली टीका इन्हीं की मानी जाएगी, क्योंकि 9वीं शताब्दी काल है ना, 9वीं शताब्दी काल है, पहली टीका इन्हीं की मानी जाएगी अष्टांग। अष्टांग हृदय टीका जज्जट, 9वीं शताब्दी व्रतत्रयी के संस्कृत टीकाकार। फिर आते हैं वाक्य प्रदीपिका, है ना। वाक्य किनके प्रदीप होते हैं, मतलब किनके वाक्य सच होते हैं। तो बाहुबली पिक्चर का डायलॉग है, जब वो राजमाता बाहुबली जब छोटा बच्चा होता है उसको बचाने के लिए जाती है और नदी में फंस जाती है, तो कहती है, हे परमेश्वर, तू मेरे प्राण लेना चाहता है तो ले ले, पर इस बच्चे को जीना होगा, माहेश्मती के लिए जीना होगा, महेंद्र बाहुबली को जीना होगा। किसके वाक्य प्रदीप्त होते हैं? परमेश्वर, है ना। वो डायलॉग बाहुबली वाला दिमाग में रख लेना, परमेश्वर के वाक्य प्रदीप्त होते हैं। वहां वो इतने एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस से कहती है कि बाकी में लगता है कि हाँ ऐसा होगा, परमेश्वर जान लेना चाहते होंगे भगवान। ठीक है, वाक्य किसके प्रदीप्त होते हैं? परमेश्वर के, परम वाक्य। बोले आपके वाक्य परम है, सही वाक्य है आपके, ऐसे करके याद करना है। फिर आते हैं भागवत खंडन मंडन, जो है किसने लिखी है? भागवत खंडन मंडन लिखी है भट्टन हरि ने। तो भागवत के नाम में भट्ट आता है, आलिया भट्ट के नाम में भी भट्ट आता है ना। तो आलिया भट्ट से पूछेंगे आप भागवत कैसे रचेता है? अरे ये सब तो ऐसे ही है, आई डोंट नो, मैंने नहीं पढ़ी बुक, मैंने तो कभी सुना ही नहीं, कौन भागवत, ये भी कुछ हुए हैं क्या? मैं तो महेश भट्ट को जानती हूँ। तो जो आपके समाज के होते हैं, आपके अपने होते हैं, वही लोग आपकी कदर नहीं करते, है ना। अरे ऐसा ही है, कौन सी बुक लिख दी, लोग आपकी कदर नहीं करते, है ना। अरे ऐसा ही है, कौन सी बुक लिख दी। जो समाज वाले हैं वो टांग खींचते हैं, कहते हैं ना टांग खींचाई, ऊंचाई पे जो जाता है
सबसे पहले उसके उसको उसको जो जानने वाले लोग हैं वही टांग खींचते हैं, है ना। तो यहाँ पर खंडन मंडन किसने किया? भट्टन ने। आपके समाज वालों ने ही टांग खींच ली। तो भागवत जी का खंडन किसने किया? उन्हीं के समाज वालों ने, भट्टनारी ने, है ना। भागवत का खंडन मंडन जो है भट्टनारी ने। खंडन मंडन किसने किया? भट्टनारी। फिर आए संकेत मंजरी जो है वो लिखी है दामोदर ने। तो मंजरी जो है के पति हैं दामोदर। वो संकेत से बुलाती, ए जी जरी सुनिए, ए जी, अरे राहुल के पापा, पप्पू के पिताजी, ऐसा बोलते ना, थोड़ा सा पप्पू के पिताजी को बुला देना, है ना। तो संकेत से बुलाती है मंजरी अपने पति को। मंजरी अपने पति को क्या बुलाती है? दामोदर उनका नाम है, संकेत से बुलाती है मंजरी अपने पति को संकेत से बुलाती है। ठीक है, ऐसा करना है। फिर आते हैं आंध्र टीका, है ना। आंध्र टीका लिखी है रामा, है ना, रामानुजाचार्य ने। तो आंध्र में ऐसी पिक्चरें आजकल खूब बनती है, जैसे इसको अपन रामानुजाचार्य को बोल सकते हैं आरजे, है ना, आरजे। जैसे अल्लू अर्जुन की पिक्चर है डीजे, डीजे, वैसे आरजे ना। पुष्पा तो अभी देखी, उससे पहले डीजे भी अच्छी मूवी थी। आंध्र टीका लिखी है रामा, है ना, रामानुजाचार्य ने। जैसे अपने यहाँ नॉर्थ इंडिया में किसी का नाम रखेंगे तो है ना, रामचंद्र, राम किशन, है ना, राम नारायण, ऐसा करके नाम रखते हैं, राम सिंह। लेकिन अगर अपन आंध्रा में देखें, आंध्रा यानी हैदराबाद वगैरह देखें, तो वो नाम रखेंगे रामानाचार्य, राम अनुजाचार्य। ठीक है, ऐसा करके याद करना है। फिर आए भागवत कॉमेडी। किसी से पूछा, किसी से अपन ने पूछा यार अष्टांग हृदय की किताब है भागवत कॉमेडी, कैसी किताब है? अच्छा, भागवत कॉमेडी की बात कर, कॉमेडी ना, कॉमेडी। अच्छा, बोले तुमने फर्स्ट ईयर में एक बुक पढ़ी है लघु सिद्धांत कॉमेडी? बोले हाँ, लघु सिद्धांत कॉमेडी पढ़ी है ना हमने, लघु सिद्धांत कॉमेडी पढ़ी है, वो संस्कृत पे है, ठीक है, संस्कृत की किताब है लघु सिद्धांत कॉमेडी। बोले पढ़िए? बोले हाँ। एक काम करो, सेम है, सेम लिखिए। जैसे कह लो जो चीज एक जैसी होती है उसको सेम बोलते थे, सेम लिखिए, वैसे की वैसे ये भी किताब है ना। तो कॉमेडी जो है सेम है। जैसे अक्षय कुमार की कॉमेडी सेम होती है, अक्षय कुमार की कॉमेडी सेम होती है, वैसी कॉमेडी भी सेम है, वैसे की वैसी है, सेम लिखी है। सेम लिखने हैं, सेम लिख इसके ग्रंथ की रचयिता है ना, भागवत कॉमेडी की श्री कृष्ण सेम लिख। फिर आते हैं अन्वय माला, है ना। अन्वय माला जो है वो है वासुदेव की, है ना। तो जैसे भगवान है, भगवान पे अपन फूल की माला चढ़ाते हैं, लक्ष्मी जी पे कमल के फूल की माला चढ़ती है, विष्णु जी उनको पीले फूलों की माला चढ़ती है, जो आपके गणेश जी उनको दूर्वा की माला चढ़ती है। वैसे ही अगर हम भगवान जो है ना पिता है श्री कृष्ण जी के वासुदेव, है ना, तो उनको अगर जो है चढ़ाएंगे तो अन्वय माला, है ना, कुछ अन्य अच्छी टाइप की माला लेके आएंगे वो चढ़ाएंगे। तो अन्वय माला जो है वो किसकी है? वासुदेव की, है ना। अन्वय माला किसकी है? वासुदेव की है। तो माला किसको चढ़ाई हमने? वासुदेव। फिर अल्प बुद्धि प्रबोधन, किसी के पास कम दिमाग है और जो बहुत ज्यादा ही वो क्वेश्चन करता है, पूछता है कि सर ये क्या है, वो क्या है, तो अपन को लगता है या फिर तुमने पढ़ तो लो फिर पूछो। कम दिमाग है, ज्यादा प्रबोधन देता है, सर ये क्या है, वो क्या है। कम दिमाग है और ज्यादा प्रबोधन देता है तो गुस्सा चढ़ती है उसके ऊपर, यार इसका गला दबा दो, है ना। कंठ का मतलब होता है गला। जैसे कई बार जो है बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं अपन से और कई लोगों की क्षमता देख के ऐसा लगता है कि यार ये तो नहीं निकाल पाएंगे, है ना, इनमें दिमाग कम है, टैलेंट कम है। पर दिमाग कम होना या टैलेंट कम होना वो एक जगह होती है, मेहनत करना। कभी कभी क्या होता है अपन स्टूडेंट को उनकी हिस्ट्री से आकलन करते हैं, अरे ये तो 10वीं में सिंपल नंबर थे, 12वीं में जैसे तैसे तो पास हुआ था, है ना, बीएससी जैसे जैसे की है, बीएमएस जैसे जैसे किया है, तो ये क्या पीजी निकाले, पता चले वही पीजी टॉप कर जाता है। क्योंकि यू नेवर नो, है ना, केवल 12 फेल सोच के आप ये नहीं सोच सकते कि आगे चल के कुछ नहीं कर पाएगा, वो भी आईपीएस बन सकता है। वैसे ही अल्प बुद्धि तो सही प्रबोधन मिल जाए, है ना, तो उसके साथ भी चमत्कार हो सकते हैं। तो यहाँ याद करना है, अल्प बुद्धि जिसका है वो ज्यादा ज्ञान बांटे तो उसका कंठ दबा दो, चुप कर भाई। तो अल्प बुद्धि प्रबोधन किसकी है? श्रीकंठ दत्त की, है ना। अल्प बुद्धि प्रबोधन किसकी है? श्रीकंठ दत्त की है। तत्वबोध शिवदास, जैसे चरक पे भी है, चरक तत्व प्रदीप का शिवदास सेन की है वो। तो शिव जी के पास सब चीज का उत्तर है,
जैसे बाहुबली पिक्चर में जब वो पर्वत पे चढ़ता है उनका बच्चा, तो वो एक ऋषि को बोलते हैं, संत को बोलते हैं कि मैं अगर 1000 बार जो है शिव जी का अभिषेक करूंगी तो मेरा बच्चा पर्वत पे जाना छोड़ देगा क्या? तो वो कहते हैं हम क्या जाने, शिव है ना, इसका उत्तर तो शिव शिव जाने। हर चीज का उत्तर किसके पास है? शिव जी के पास है। सभी उत्तर जो है इसके पास है, शिव जी के पास। तो ऐसे ही करके याद रखो कि भैया उत्तर दंत पे लिखी है तत्व टीका, किसकी है? शिवदास सेन की। हिंदी में शिव प्रदीपिका लिखी गई है, ये तो संस्कृत टीका लिखी थी पंडित शिव प्रदीपिका भी, जैसा नाम है शिव दीपिका, पंडित शिव शर्मा जी ने लिखी हुई है। ठीक है, हाँ लिखी जाती है स्पेशल स्थान पे, मतलब कई लोग पूरी टीका नहीं लिखते हैं, जैसे न्याय चंद्रिका निदान स्थान पे लिखी है ना, न्याय चंद्रिका जो है निदान स्थान पे लिखी है ना। बहुत सारी टीका केवल सूत्र स्थान पे है, जैसे चरक न्यास है वो सूत्र स्थान के 3 ही चैप्टर तक है। तो ऐसा है कि सामने वाले की क्षमता पे भी करता है। कई बार लोग तैयारी करने बैठते हैं पीजी की और 1-2 हफ्ते पढ़ के ही हाथ पैर ऊपर कर देते हैं कि अब हमारे बस के नहीं है। उसी प्रकार से कई बार ग्रंथ जो है वो एक सिंगल स्थान पे भी लिखे जाते हैं, जैसे न्याय चंद्रिका है सुश्रुत के निदान स्थान पे, वैसे इन्होंने भी जो है यहाँ पे उत्तर दंत पे लिखी है। अब आते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट में। इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसके। तो अष्टांग हृदय की क्या चीजें हैं जो दूसरों से उसको अलग करती हैं, बेटर बनाती हैं? तो अष्टांग हृदय का प्रथम अरबी अनुवाद जो है अष्टांग नाम से 8वीं शताब्दी में किया गया। तो देखो गौर करने वाली चीज है कि अष्टांग हृदय, फिर उसके आ से अरबी अनुवाद, वो भी अष्टांग नाम से, वो भी 8वीं सदी में, है ना। अष्टांग हृदय का अरबी अनुवाद अष्टांग नाम से 8वीं शताब्दी में, है ना, किया गया। और जर्मन अनुवाद, जर्मन में भागवत की जगह हो गया, जैसे रचयिता का नाम भागवत है तो भागवत भाष्य की जगह बैडूक भाष्य कर दिया। भागवत नाम से भाष्य चालू होता है, जर्मन में इनकी बुक का नाम है बैडूक भाष्य। फिर आते सेकंड पॉइंट है, इसमें केवल पद्य है। ऐसा प्रतीत होता है कि अष्टांग हृदय की समानता चरक संहिता से मैच करती है और अष्टांग संग्रह सुश्रुत से। मतलब अष्टांग हृदय अगर अपन देखेंगे तो चरक के समान है, क्योंकि चरक में भी वैसे भी है ना 120 अध्याय है, ठीक है। और अष्टांग संग्रह जो है वो थोड़ा सुश्रुत से मैच करती है। बहुत सारे कंसेप्ट हैं, जैसे ब्रह्म के संदर्भ में रक्त को चौथा दोष मानते हैं सुश्रुत, है ना, संग्रहकार भी वैसे ही बताते हैं। फिर अष्टांग संग्रहकार ने रक्त को दोष दोनों माना है, जबकि अष्टांग हृदयकार ने केवल दोष से माना है। तो मैंने अभी आपको पहला पॉइंट अभी अपन ने लिखा कि अष्टांग संग्रह जो है वो किससे मैच करते हैं? सुश्रुत से मैच करते हैं। तो यहाँ पर रक्त को दोष जो है सुश्रुत ही मानते हैं ब्रह्म के संदर्भ में, वही चीज इन्होंने बता रखी है ना, सुश्रुत जैसा करते हैं वैसा ही इन्होंने बताया हुआ है। फिर आया अष्टांग हृदय कांड में पंचमूल वर्ग में कंटक और बल्ली पंचमूल नहीं माने हैं, है ना। अष्टांग हृदय के नाम में हृदय आता है, हृदय में कांटे और बल्लताएं नहीं रखी जाती। आप अपने हृदय में कांटे रखोगे क्या? फूल रखोगे हृदय में, कांटे तो नहीं रखोगे। हृदय में कांटे वाह, बल्ली का मतलब होता है लता, लताएं नहीं रखते का मतलब वही निकला। अष्टांग हृदय ने कंटक बल्ली पंचमूल का वर्णन नहीं किया। हृदय है तो हृदय में बहुत सारी इन्फीरियर वेना कावा होती है, सुपीरियर वेना कावा होती है। उसी प्रकार से मॉडर्न में अपन हार्ट में इन्फीरियर सुपीरियर वेना कावा पढ़ते हैं, वैसे इन्होंने हार्ट में धमनी मर्म का वर्णन किया है। तो धमनी मर्म कौन से आचार्य की देन है ना, भागवत की देन है, धमनी मर्म का वर्णन किया हुआ है। मर्म जो है रचना बेस से मर्म के 5 प्रकार होते हैं, लेकिन इन्होंने 6 प्रकार बताए। मर्म है ना, मर्म को भी प्रकार बताया हुआ है ना, 60 प्रकार के मर्म बताए हुए हैं। फिर जैसा हम सुश्रुत संहिता में शब्द विच्छेदन पढ़ते हैं, वैसा इसमें शब्द विच्छेदन का वर्णन नहीं है। मूढ़ गर्भ प्रकरण है, प्रकरण यानी टॉपिक में 2 शस्त्र से ठीक होने वाले मूढ़ गर्भ बताए हैं, जिनको विस्कम्भ नाम दे रखा है। तो विस्कम्भ मूढ़ गर्भ का वर्णन किसने किया है? मां से विस्कम्भ मूढ़ गर्भ का वर्णन जो है भागवत ने किया है। विस्कम्भ मूढ़ गर्भ ने बताया भागवत ने। फिर और 4 प्रकार के स्नेह जो है, उष्ण ताप स्वेद उपना, ये 4 प्रकार के माने है ना, सुश्रुत के समान है। ये सुश्रुत भी ऐसे बताते हैं। चरक में साग्नि निराग्नि अलग होते हैं, साग्नि जो है वो 13 होते हैं, निराग्नि 10 होते हैं। तो इन्होंने श्वेत के भेद सुश्रुत के समान बताए। 7 सत्य स्नेहन द्रव्यों का वर्णन किया है। कुछ ऐसे द्रव्य बताए जिससे जल्दी स्नेहन हो जाता है। स्नेहन जल्दी हो जाएगा तो आगे की प्रोसेस जल्दी हो जाएगी, है ना। पंचकम में जैसे बमन विरेचन से पहले स्नेहन होता ही है, जबकि अष्टांग संग्रह में ऐसा नहीं है। उन्होंने 7 सत्य स्नेहन नहीं बताए हैं।
बाजीकरण में उच्चटा का प्रयोग होता है। उच्चटा जो है गुंजा का पर्याय है। उच्चटा जो है वो गुंजा, एवरेस पिक्टोरियस है ना, का पर्याय है। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे बताइए। फिर अष्टांग हृदय में कुल निर्दिष्ट आचार्यों की संख्या 19 है ना। कुल आचार्य जो बताए गए हैं वो 19 है। फिर आए द्रव्य प्रकरण में इनने कुछ नए और विशेष द्रव्यों के उल्लेख बताया। हरितक वर्ग में आद्रक का वर्णन किया है। तो जैसे कल स्थान में वर्ग पढ़ते हैं वहां हरितक वर्ग बताया, उसमें आद्रक का वर्णन किया। जैसे हरित वर्ण जो होता है वो एक प्रकार से वो चीजें जो सलाद में खाते हैं, गाजर या ककड़ी है, प्याज टमाटर है, वो सब चीजें उसमें बताते हैं आचार्य। इन्होंने अदरक का वर्णन किया है हरितक वर्ग में। फिर आए कुछ विशिष्ट योग बताइए, इंपॉर्टेंट है। जैसे अर्थ में सूरन पुटपाक बताया हुआ है ना। अर्थ में सूरन पुटपाक, सूरन जो है कंद में श्रेष्ठ होता है, अर्थ में बहुत अच्छा काम करता है। उदर रोग में आयस्कृति बताइए। तो आयस्कृति उदर में भी है और प्रमेय में भी है। प्रमेय में भी अन्य आसनादि आयस्कृति बताइए। उदर में और प्रमेय में दोनों में आयस्कृति बताइए। फिर अतिसार में दाढ़े मस्तक चूर्ण बताया हुआ है ना। दाढ़े मस्तक चूर्ण जो है अतिसार में सबसे अच्छा प्रभावी औषध मानी जाती है। इस आचार्य ने बताया, क्वेश्चन एग्जाम में बहुत हुआ है ना। अर्थ में सूरन पुटपाक, सूरन जो है कंद में श्रेष्ठ होता है, अर्थ में बहुत अच्छा काम करता है। उदर रोग में आयस्कृति बताइए। तो आयस्कृति उदर में भी है और प्रमेय में भी है। प्रमेय में भी अन्य आसनादि आयस्कृति बताइए। उदर में और प्रमेय में दोनों में आयस्कृति बताइए। फिर अतिसार में दाढ़े मस्तक चूर्ण बताया हुआ है ना। दाढ़े मस्तक चूर्ण जो है अतिसार में सबसे अच्छा प्रभावी औषध मानी जाती है। इस आचार्य ने बताया, क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा गया है। अतिसार में दाढ़े मस्तक चूर्ण बताया। पांडु में मंडूर भटक बताया। जैसे पुनर्नमा मंडूर अपन चरक में पढ़ते हैं, इन्होंने मंडूर भटक बताया। मंडूर में बा से भटक, बा से बागवट, बा से भटक, बा से बागवट है ना। पांडु में मंडूर भटक जो है वो बागवट में बताया हुआ है। इसके बाद में आते हैं अष्टांग संग्रह में, क्योंकि संग्रह हृदय की कंपेरिजन हमेशा चलता रहता है, तो उसको अपन देखते हैं। संग्रह काल में अगर अपन गौर करें तो संग्रह काल जो है इसके अष्टांग संग्रह के रचनाकार जो है वो वृद्ध बागवट है और उनका काल 6वीं शताब्दी। क्योंकि वृद्ध बागवट के पौत्र थे लघु बागवट, दोनों के बीच में 100 साल का डिफरेंस है। दादा पोते में हो ही जाता है 60 से लेकर 100 साल का टाइम। राजा 12 विनय का काल कहलाता है ये 6वीं शताब्दी। जैसे आजकल अपन हर चीज में ईसा से पहले, ईसा के पश्चात बोलते हैं, उस जमाने में कौन से राजा का युग था वो भी मानते हैं, पढ़ते हैं। इनके गुरु का नाम अवलोक्य थे। अष्टांग संग्रह में कुल अध्याय जो है 150 है। कुल स्थान जो है 6 है। निवास स्थान का सिंधु है ना, जो सिंधु नदी है पंजाब में, वहां मानते हैं। अष्टांग संग्रह में सर्वाधिक प्रसिद्ध टीका इंदुगत शशि लिखा है ना। तो इंदुमती जो है, इन्होंने एक ऐसी आचार्य है इंदु, जिन्होंने अष्टांग संग्रह हृदय दोनों पे टीका लिखी है। इंदु ने संग्रह पे भी टीका लिखी, अष्टांग हृदय पे भी टीका लिखी। फिर आते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स में। तो महामयूरी विद्या का वर्णन जो कि थोड़े से है ना, बुद्धम शरणम गच्छामि यानी कि बौद्ध धर्म के उपदेश से मैच करती है। महामयूरी विद्या का वर्णन किया है। ग्रहबाधा जो होता है, ग्रहबाधा से जो ग्रसित होता है, उस व्यक्ति की चिकित्सा में इन्होंने महामयूरी विद्या बताई है। गुग्गुल को बाधार कर्म के अतिरिक्त मेदोहार कर्म का भी वर्णन किया है। तो जो है हेल्थ कॉन्शियस हो जाता है बूढ़े में वृद्ध व्यक्ति, इन्होंने बात गुग्गुल बाधार होता है, उसके अलावा मेदोहार भी होता है, ये भी बताया। शरीर में मोटापा भी कम करता है। फिर अगला पॉइंट है, गुगलू रसायन होने पर भी अति सेवन करने से कैलब के कारण है। ज्यादा मात्रा में गुगलू का, ज्यादा समय अवधि के लिए गुगलू का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा गुगलू नपुंसकता उत्पन्न कर देता है। जैसे जो है वृद्धावस्था जन्म भी कैलब होता है। तो ये वृद्ध भागवत ने लिखा है, उनको जो बीमारी है उसका दूसरा रीजन भी बताया है कि भैया ऐसे भी हो सकता है, कैलब भी ऐसे भी हो सकता है। फिर और विषयों का सर्वप्रथम चिकित्सीय योग बताया। चिकित्सीय योग ऐसे, अभी तक अपन स्थावर में जांगम में स्थावर विष पढ़ते थे, इन्होंने विषयों का सर्वप्रथम चिकित्सीय योग भी बताया है ना। जैसे आप याद करो, इन्होंने अलर्क विष में जो है धतूरे का प्रयोग बताया। सुसुर में भी अलर्क विष में धतूरे का प्रयोग है। इस प्रकार से इन्होंने, और आपके दूसरी उदर जलोदर में सांप के काटने पर है ना, दूसरी उदर में सांप के काटने पर वो दूसरी विष में मतलब दूसरी उदर गया सन्निपात उदर में फल को किसी सांप से कटाते, वो सांप काटा हुआ फल खाने के लिए बताया। फिर आप शिवा गुटी का वर्णन किया, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है। शिवा गुटी का बताइए, वो भी प्रमेय में, शिवा गुटी का प्रमेय में बताइए। विपाक का सर्वप्रथम वर्णन किया। इससे पहले चरक में एक ही शब्द था, विपाको कर्मनिष्ठा, इन्होंने पूरी परिभाषा बताई विपाक की। चरक में था विपाको कर्मनिष्ठा, विपाक का ज्ञान कर्मनिष्ठा से होता है। इन्होंने पूरा डिटेल बताया कि जठराग्नि के पाक के पश्चात जो
है ना, अलग अलग होता है, वो विपाक है। फिर इन्होंने अष्टांग ने हृदय में 5 पंचमूल थे, इन्हें सप्त पंचमूल बताए, संग्रह ने सप्त बताए, है ना, संग्रह कर रखा है, यानी जो बल्ली कंटक नहीं बताते थे वो भी इन्होंने बता रखे, सप्त संग्रह 7 पंचमूल जो है संग्रहकार ने बताए। फिर धातु भस्म का निर्माण सर्वप्रथम वर्णन किया, है ना, धातुओं की भस्म बनाए कैसे बनाते हैं वो बताया है। इससे पहले संहिता में आयस्कृति यूज होती थी। सर्वार्थ सिद्ध अंजन बताया विष की चिकित्सा में, है ना, तो सर्वार्थ सिद्ध अंजन जो है किसका की देन है, भागवत की देन है, विसर होता है सर्वार्थ सिद्ध अंजन। गुद रोग का स्वतंत्र अध्याय में वर्णन किया है ना, कई बार जैसे फाउल स्मेल आती है मुंह से, इस टाइप के रोगों का भी इन्होंने वर्णन किया हुआ है। ऊर्ध्व रोग का वर्णन किया है, जिसको अपन फाउल स्मेल कह सकते हैं, मुंह से बदबू आना। तो सर्वार्थ सिद्ध अंजन भी बताया हुआ है। फाउल स्मेल एक रोग होता है जिसमें मुंह से बदबू आती है, वो इन्हें उसको ऊर्ध्व रोग नाम दिया है। और बोला है कि सबसे पहले सम्राट अशोक को हुआ था। ये भी एग्जाम में पूछा गया है ना, कि ऊर्ध्व रोग का वर्णन किसने किया है, सबसे पहले किसको हुआ था, ये भी पुराने पेपर्स का क्वेश्चन है। फिर आप विरेचन के लिए कंपीलक त्वक का प्रयोग बताया, जबकि विरेचन के लिए, है ना, कंपीलक फल व चूर्ण यूज होता है, इन्होंने त्वचा उसकी छाल का बात करी है। कंपीलक फल व चूर्ण यूज होता है, उसके कंपीलक त्वचा का उपयोग बताएं। स्थालीपाक और भानुपाक का प्रयोग किया, अंध मूसा और घटी मूसा बताई। ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं कि इन्होंने, जैसे आपको किसी चीज की भस्म बनाना है तो पहले आपको आपके पास मूसा होना चाहिए जिसमें आप उसको अग्नि में पाक करोगे, तो इन्होंने अंध मूसा घटी मूसा बताई है, भानुपाक स्थालीपाक बताया है, और इन्हीं ने, है ना, धातु भस्म के निर्माण का भी वर्णन किया है। क्योंकि चरक सुश्रुत में केवल आयस्कृति पढ़ते रहते हैं अपन, क्या आयस्कृति, इन्होंने उससे आगे बढ़ के धातु भस्म का निर्माण भी बताया। तो धातु भस्म बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, मूसा चाहिए जिसमें आप पुट दोगे, तो अंध मूसा घटी मूसा का भी वर्णन इन्होंने किया है, स्थालीपाक भानुपाक का भी वर्णन किया है। फिर आए रोग परीक्षा जो है 4 प्रकार की बताइए। एक आपतोदेश से यानी सबसे पहले हमें लिखित चीजों का, है ना, से कंपैरिजन करना चाहिए, प्रत्यक्ष ज्ञान है, अनुमान है और प्रश्न है, तो है ना, रोगी चतुर्विध परीक्षा किस आचार्य की देन है ना, तो चतुर्विध परीक्षा रत्न संग्रहकार ने बताई हुई है। फिर आए शस्त्र की संख्या इन्होंने 26 बताई है, शस्त्र 26 होते हैं। यंत्र की संख्या असंख्य बताई है ना, यंत्र असंख्य जो है वो इन्होंने बताया जो है आपके संग्रहकार ने। अष्टांग हृदय में यत्न जो यत्न होते हैं, यंत्र होते हैं, उनकी संख्या जो है 106 बताई गई। अष्टांग हृदय में अलग है, संग्रह में अलग है। नेत्र रोग जो है 94 होते हैं, सावास करके याद किया था, सारंगर और भागवत जो है 94 बताते थे। संयुक्तियां इन्होंने 36 बताई है ना, और बाल ग्रह 12 बताए हुए हैं, 9 के स्थान पर 12 बताए। फिर आते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट में, इन्होंने आहार और औसत का पाचन टाइम बता रखा है। तो आहार का पाचन जो है 4 याम में, औसत का होता है 2 याम। यामई चतुर्भी द्वैभ्याम जा भोज्य वैसज्यो समय, भोजन जो है वो 12 यानी 4 यानी 12 घंटे में बचता है, इसलिए अपन भोजन 2 टाइम खाते हैं, सुबह खाते हैं, शाम को खाते हैं। जबकि दवाई जो है अपन TDS की और QDS भी देते हैं, क्योंकि दवाई पोटेंसी के रूप में रहती है तो वो जल्दी पाक हो जाता है उसका, है ना। तो औसत का जो है पाचन का टाइम जो है 2 याम बताया, 1 याम जो है बराबर 3 घंटे होता है। फिर आए सूदी का काल, कुमारा काल, कीड़ा भूमि। अब दादा पोते का रिश्ता है, देखो दादाजी और पोता आपस में जुड़े हुए हैं, भैया हमने तुम्हारे खिलौने खरीदे थे, हमने तुम्हारे लिए अच्छा सा कमरा बनवाया था। तो जो कुमारा गार है, कीड़ा भूमि, ये सब का वर्णन संग्रहकार ने किया है। फिर और ऋतु संधि का उल्लेख किया है, एक ऋतु का अंतिम सप्ताह, गत ऋतु का प्रारंभिक सप्ताह ऋतु संधि कहलाता है। तो ऋतु संधि जो है 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में बनती है संधि, है ना, 2 या 2 से अधिक। यहाँ 2 से अधिक है, 2 है या 2 से अधिक है, यानी कि भागवत 2 है, इन्होंने ऋतु संधि का वर्णन किया है। संधि की परिभाषा होती है 2 या 2 से अधिक चीजों के मिलने को बोलते हैं संधि, है ना। ऋतु संधि का उल्लेख किया और 14 दिन उसकी अवधि बताई। इसके अलावा भस्मों का अभ्यंतर प्रयोग बताया। पारक का सबसे पहले अभ्यंतर प्रयोग रसेंद्र नाम से किया है, तो सुश्रुत में सुतार नाम से है, चरक में रस नाम से है, इन्होंने रसेंद्र नाम से किया है। सुश्रुत में पारक का प्रयोग सुतार नाम से है, चरक में रस नाम से, अष्टांग हृदय में भी रस नाम से।
डिफरेंस कुछ नहीं है, पहले आयस कर दी, आयस का मतलब किसी चीज की स्टार्टिंग होती है ना तो वैसे ही होती है। पहले भस्म शब्द यूज नहीं होता था, आयस बना कर दी, लोहे को इस स्वरूप में चेंज करना ताकि उसका सेवन कर सके। तो ये भी आयस कर दी भी एक प्रकार से क्या होती थी, भस्म होती थी। और धीरे धीरे जो है इन्होंने जब मूसा और पुट बन गए तो भस्म नाम देने लग गए। स्टार्टिंग में उसका नाम आयस कर दी होता था। फिर आते हैं पितिक रोग के लिए एकल पद्धति द्रव्य जो है बताए अष्टांग संग्रहकार ने। तो ज्वर में है मोथा और पित्त पापड़ा, है ना, जो आपके सड़ंग पानी में भी होते हैं मोथा पित्त पापड़ा, और बहुत अच्छा काम करते हैं ज्वर को उतारने के लिए। तो ज्वर में जो सड़ंग पानी देते हैं उसमें भी रहता है मोथा पित्त पापड़ा। प्रमेय में जो है हरिद्रा जो है, प्रमेय में धात्री निशा धात्री बताया है, ये थोड़ा सा मैं जैसे अष्टांग में निशा धात्री बताया है ना। तो ये वृद्ध भागवत है, वृद्ध भागवत ने हरिद्रा बताया है। बुढ़ापे में व्यक्ति हरि का नाम लेता है ना। तो प्रमेय में वृद्ध भागवत ने हरिद्रा बताई है ना। तो अष्टांग हृदय आंवला भी बताते हैं, हरि का नाम लेते हैं वृद्ध लोग। प्रमेय में ने वृद्ध भागवत का नाम है ना, वृद्ध भागवत ने प्रमेय में हरिद्रा बताई। बात कब्ज रोगों के लिए हरित की है ना, हरित की जो है पत्ते है, तो बात कब्ज रोगों में अच्छा काम करती है। तृष्णा होने पर मृति का भक्षित जल यानी मिट्टी के पात्र में उबाला हुआ जल पीना चाहिए, ठीक है। बस्ती रोगों यानी यूटीआई प्रॉब्लम होती है, यूरिनरी ट्रैक्ट जो इन्फेक्शन होते हैं उसमें शिलाजीत अच्छा काम करता है। टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है शिलाजीत, डायूरेटिक होता है अच्छा। बस्ती रोग में यूटीआई में शिलाजीत अच्छा काम करता है। फिर आप प्लिया वृद्धि पिपली है ना, प्लिया वृद्धि में पिपली जो है यकृत उत्तेजक होती है, प्लिया वृद्धि में अच्छा काम करती है। बमन में धान का लाजा, धान सत्तू जो है वो अच्छा काम करता है, धान का लावा लाज सत्तू। पांडु में हमारे शरीर में एनीमिक कंडीशन होती है, एनीमिया यानी हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, पूर्ति करने के लिए लोहा देना पड़ता है। हीमोग्लोबिन की कमी होती है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, आयरन कम होता है शरीर, उसकी पूर्ति लोहे से होती है। फिर और रक्त स्राव में लाक्षा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि लाक्षा जो है वो स्तंभन होती है, चलती हुई चीजों को रोक देती है। फिर अतिसार में कुटच है ना, अतिसार की एकल औसत करके क्वेश्चन पूछा जाता है, या कुटच किसकी एकल औसत है, अतिसार की प्रवाहिका की। तो पहला आंसर जो है सही आंसर जो है वो है अतिसार। कुटच जो है अतिसार की एकल औसत है। इसके बाद में आते हैं आपके स्थूलता में रसायन का प्रयोग बताया है। रसायन की जगह यहाँ पर यूपीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, यूपीपीएससी में एमओसीएच में, यूपीपीएससी एमओसीएच में एक क्वेश्चन आया था, वो यहाँ लिखा था स्थूलता में क्या बताया, तो रसायन का पर्याय लिखा था वहां पर ताक्ष है ना, ताक्ष रसायन को ताक्ष भी कहते हैं। तो मेदो रोग में ताक्ष यानी रसायन का प्रयोग बताया हुआ है। फिर आओ बात रोगों में गुल्म में रस है ना, रसों का प्रयोग बताया है। तो गुल में वैसे ही लहसुन छीर पाक देते हैं, गुल में लहसुन छीर पाक देते हैं, बात रोग गुल में लहसुन छीर पाक बताया। उसे उधर उसे ऊंट है ना, उधर रोगों में ऊंट का दूध जो है पत्ते होता है, अच्छा होता है, ये बताया है। तो ये क्वेश्चन आ गया आप तो आप कहते रहोगे उलाला उलाला है ना, ऊ से जो है उधर ऊ से ऊट। शुष्क में बताया भल्लातक एवं चित्रक। भल्लातक का पर्याय अग्निक, भल्लातक को अग्निक कहते हैं, अग्नि के जैसा है, सुखा देता है सभी चीजों को, टेम्परेचर हाई होता है सब चीजें सूख जाती। तो चित्रक को कहते हैं अनल, यानी कि वो चित्रक को भी अग्नि बोलते हैं। शुष्क आर्स में भल्लातक चित्रक बताए हैं। रक्त आर्स में रक्त कब निकलेगा, जब नान काटेगा, नान काटेगा यानी कि नान की तरफ कुटच बताए है ना, नान काटेगा तो रक्तार्स में इन्होंने नाम की तरफ कुटच बताए। फिर आप त्रिफलाग्रत महात्रिफलाग्रत ये अपन बहुत पढ़ते हैं योगों में। त्रिफलाग्रत जो है वो तिमिर में काम करता है, त्रिफला तिमिर अग्र नाम बताया इन्होंने है ना, त्रिफला तिमिर अग्र नाम बताया हुआ है भागवत ने। आयस कर दी केवल लो धातु को रिप्रेजेंट करता है। आयस का मतलब लोहा होता है, धातु एक व्यापक शब्द होता है जिसमें सारी धातुएं आती हैं, स्वर्ण है रजत है ताम्र है, आयस कर दी केवल लो धातु है ना, आयस कर दी केवल लो धातु से संबंधित होती है। आयस कर दी मतलब ओनली आयरन की बात होती है उसमें, जबकि धातु में है ना, धातु में है ना सारी चीजों की धातु आ जाती है। जैसे अगर अपन जर्नी पढ़ते हैं तो पहले शुरू में इंसान ने साइकिल बनाई, स्कूटर बनाया, मोटरसाइकिल बनाई, कार बनाई, वैसे ही
शुरुआत जो है भस्म बनाने की अयस्कृति से हुई थी, लेकिन उस समय भस्म शब्द नहीं यूज करते थे, आयोरज या चूर्ण शब्द ही यूज करते थे। फिर आओ वात रक्त में बताइए, गुड़ची, वात रक्त में गुड़ची कैसे काम करती है? प्रभाव से काम करती है ना, प्रभाव से काम करती है गुड़ची वात रक्त में। फिर आओ निद्रानाश में दुग्ध का प्रयोग करना चाहिए, दुग्ध में भी भैंस का दूध अच्छा काम करता है निद्रानाश में, निद्रानाश में दुग्ध, महिषी क्षीर, महिषी यानी भैंस का दूध जो है वो क्या मानते हैं, स्वप्न जनाना यानी कि नींद लाने के लिए अच्छा होता है, भैंस का दूध अच्छा होता है। मंदाग्नि में अदरक, तो यहाँ 2 क्वेश्चन ध्यान रखने, मंदाग्नि में अदरक आंसर है, मंदाग्नि वाले को अदरक का सेवन करना चाहिए। और चरक पढ़ते थे तो अपन आता था उसमें दुर्बल अग्नि, दुर्बल अग्नि में देते हैं स्नेह, जैसे आग में घी डालते हैं ना अपन तो आग और बढ़ती है, तो दुर्बल अग्नि में स्नेह है, किसने बताया? चरक ने। और मंदाग्नि में अदरक किसने बताया? भागवत ने। फिर आप व्रण के लिए त्रिफला गुगलू बताया है, त्रिफला गुगलू जो है एक ऐसी ड्रग है जो किसी प्रकार की चोट होने पर, व्रण होने पर, शोध होने पर अपन यूज कर सकते हैं, है ना। त्रिफला गुगलू बताया। कभी कभी त्रिफला का पर्याय बरा होता है, तो बरादी गुगलू भी लिखा रहता है, त्रिफला का पर्याय बरा होता है तो बरा गुगलू भी लिखा रहता है। फिर आप कृत्रिम विष में स्वर्ण भस्म का प्रयोग बताया है, तो चरक में लिखा हुआ है कि जब जिस प्रकार से कमल की पत्ती में पानी की बूंद नहीं रुकती है, उसी प्रकार से सोना सेवन करने के बाद में मनुष्य के अंदर जो है विष नहीं ठहरता है, तो कृत्रिम विष में या विष में स्वर्ण भस्म जो है बताया है। फिर आप सोस में आजा दुग्ध का आजा मांस का प्रयोग कराना चाहिए, कई आचार्यों ने इसी आजा रसायन बोला है, बकरी की मेमनी से नहाना चाहिए, मूत्र से नहाना चाहिए, कई आचार्यों ने इसी कंसेप्ट को क्या बोला? आजा रसायन। तो सोस में आजा घृत, आजा दुग्ध मांस का प्रयोग करना चाहिए। गृहिणी में जो है तक्र जो है ना, गृहिणी में तक्र पान बताया है, तक्र पीना चाहिए। तक्र जो है वो लघु है ना, दीपन और संग्राही होता है, दीपन और ग्राही होता है, इसलिए गृहिणी में यूज होता है। लघु दीपन ग्राही होने से गृहिणी में तक्र का प्रयोग किया जाता है। फिर उन्माद में पुराण घृत है ना, पुराण घृत, पुराण घृत, कुंभ घृत, ऐसी पूरी दुकान खुली है ना। पुराण घृत यूज करना चाहिए चरक में, पुराण बताया है, कौम घृत बताया है, तो पूरी दुकान खुली रहती है, तो अपन कई बार पढ़ते हैं, है ना। उन्माद में अपन पुराण घृत देते हैं, लेकिन अर्दित में, अर्दित होता है 1 महीने तक सेवन करते हैं, है ना, बढ़ते क्रम में 1 महीने तक सेवन करते हैं। तो छीर में नांग वाला बताया हुआ है, सद्य छात्र होने पर, है ना, लाक्षा क्षीर, लाक्षा प्लस क्षीर का प्रयोग करते हैं, लाक्षा को दूध के साथ देते हैं। इसके अलावा एरंड जो है बर्न रोग होने पर, गुल्म होने पर, वात विकार होने पर, क्योंकि इसमें अपन को कब्जियत होती है, पेट साफ करना होता है, तो बर्न में जैसे हानिया वगैरह रहता है, वहां पर एरंड तेल का अच्छा प्रयोग किया जाता है। हानिया में एरंड तेल लग्जेटिक के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। तो एरंड तेल बर्न में, गुल्म में, वात विकार में यूज होता है। छत्तीर में लाक्षा देते हैं, क्षीर के साथ में वो सद्य छत में लाक्षा यूज करते हैं। और छीर में नांग वाला है ना, कल्प है, 1 महीने तक यूज होता है। अपस्मार में ब्राह्मी ग्रह है, पांचसूल में पुष्कर मूल है। श्रम आशा में, श्रम में आशा बताया, जबकि चरक सुरा बताते हैं, ठीक है। विधि में दूध से रक्त कारण होने से रक्त मोक्षण कराते हैं। अर्दित में नवनीत घृत का प्रयोग किया जाता है ना, और उन्माद में पुराण घृत का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये था परिचय अष्टांग हृदय संग्रह का। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद में फिर अपन पहला चैप्टर पढ़ेंगे। है ना, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद में अपन पहला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें पहले श्लोक में लिखा है आयु काम आमनेन, यानी कि अगर, ठीक है। तो इसमें पहले श्लोक में लिखा है आयु काम आमनेन धर्मार्थ सुख साधनम आयु आयुर्वेद उपदेशेषु विधेय परमात्रा, यानी कि अगर कोई व्यक्ति धर्म अर्थ और सुख के साधन आयु की कामना करना चाहता है, यानी आयु को प्राप्त करना चाहता है,
तो उसको आयुर्वेद में कहे गए उपदेशों को परम आदर पूर्वक विधेय यानी कि मानना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। ठीक है, ऐसा बताया है। इसके बाद में नेक्स्ट लाइन देखते हैं, ब्रह्मा स्मृता आयुषो वेदा, यानी सर्वप्रथम ब्रह्मा ने आयुर्वेद का स्मरण किया था। तो अगर हम चरक याद करते हैं तो चरक में भी आता है विबुधे पितामह, है ना। चरक में भी लिखा था कि, है ना, ब्रह्मा जो है उन्होंने आयुर्वेद का विबुधे ज्ञान था उनको, मतलब स्वयं उनको आयुर्वेद का नॉलेज था। फिर आते हैं इस चैप्टर में आयुर्वेद अपकरण बताया गया है अष्टांग के अनुसार। तो सबसे पहले ब्रह्मा को आयुर्वेद का ज्ञान था, फिर ब्रह्मा जी से मिला दक्ष प्रजापति को, दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार से इंद्र, यहाँ तक जो है चरक के समान है। ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार, इंद्र। इंद्र के बाद आत्री पुत्र आज है ना, मुनि वगैरह लिखा हुआ है। जबकि चरक में यहाँ पर भरद्वाज लिखा रहता है कि इंद्र से किसको ज्ञान प्राप्त हुआ था, भरद्वाज को, है ना। चरक में भरद्वाज लिखा रहता था, लास्ट में इन्होंने आत्री पुत्र आदि मुनि लिख दिया। फिर आए, आप किसी कोई बुक पढ़ते हो तो उसकी समरी निकलती, कैसी है बुक बोलने के लिए, सब बोलते हैं, पूछते हैं अपन कैसी बुक लगी। तो यहाँ पर अष्टांग हृदय के बारे में लिखा गया है, क्रियते अष्टांग हृदयम नाति संक्षेप न विस्तरम। अष्टांग हृदय को इस प्रकार से लिखा गया है, ना ही बहुत संक्षिप्त है ना ही बहुत विस्तार है। तो कौन से ग्रंथ के बारे में लाइन कही गई है, नाति संक्षेप विस्तारम, ये लाइन एग्जाम का क्वेश्चन है। नाति संक्षेप विस्तरम अष्टांग हृदय के लिए लिखा गया है। जैसे अष्टांग संग्रह देखते हैं तो वो थोड़ा विस्तार में है, लेकिन अष्टांग हृदय ना संक्षिप्त में ना विस्तार है। ये लाइन कौन से ग्रंथ के लिए बोली गई, ये क्वेश्चन बनेगा, नाति संक्षेप विस्तरम किसके लिए कहा गया है। फिर आते हैं अष्टांग आयुर्वेद, जो है 8 अंग है अष्टांग के अनुसार। तो ये अष्टांग का छोटा सा श्लोक है, वैसे मैं श्लोक याद करने के लिए कम मोटिवेट करता हूँ, अर्थ समझने को बोलता हूँ, लेकिन यहाँ पर श्लोक याद करना है क्योंकि बहुत छोटा सा श्लोक है और टिप ऑफ द टंग जल्दी हो जाता है। तो यहाँ 8 अंग बताए हैं, काल बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दष्टा जरा व्यसान, यानी 8 अंग होते हैं। पहला है काय चिकित्सा, दूसरा है बाल, बच्चे 2 ही अच्छे, है ना, बच्चे 2 ही अच्छे, बाल दूसरे नंबर पर रखा है। फिर ग्रह, है ना, ग्रह पे ऊर्ध्वांग, तो यहाँ बनेगा कि सालक्य को ऊर्ध्वांग की संख्या किसने दी, तो सालक्य को ऊर्ध्वांग की संख्या भागवत ने दी है। शल्य दृष्टा, आगत को दृष्टा चिकित्सा किसने बोला है ना, तो भागवत ने बोला है। रसायन को जरा चिकित्सा किसने बोला है, तो भागवत ने बोला है। तो ये संज्ञाएं भी पूछी जाएंगी, श्लोक याद कर ले तो ज्यादा बेटर है। काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टा जरा व्यसान, लास्ट में जरा व्यसान आना ही है, बाकी है ना ये श्लोक याद करना है। ऊर्ध्वांग को, सालक्य को ऊर्ध्वांग बोला, दृष्टा चिकित्सा आगत को बोला, है ना, और रसायन को जरा चिकित्सा बोला। ये जो है इन्होंने जो पर्याय यूज किया वो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। फिर आए त्रिदोष का परिचय है, जैसे हम चरक का सूत्रस्थान का पहला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें भी त्रिदोष का परिचय आता है। यहाँ पर त्रिदोष का परिचय बताया गया है, बात वायु पित्त कपाश्यति त्रयोदश समासता। हिंदी में इसका चरक का सुश्रुत का श्लोक पढ़ते हैं तो उनका एक ही मीनिंग होता है कि बात पित्त कफ, ये 3 शरीर के दोष होते हैं। लेकिन एग्जाम में ऐसा पूछ लेंगे किसका श्लोक है, ठीक है। तो आमतौर पर अपन पहले चरक पढ़ते हैं, तो चरक में है बात पित्त कफ चुक्ता शरीर दोष संग्रह, है ना, शरीर दोष संग्रह शब्द यूज किया गया है ना, और बात, है ना, शरीर दोष संग्रह है चरक में। सुश्रुत में बात पित्त कफ की जाए यहाँ श्लेष्मा है, तो सांस से सुश्रुत, सांस से श्लेष्मा, सुश्रुत में श्लेष्मा शब्द है, ऐसा याद कर लो। फिर तीसरे नंबर पे अपन पढ़ते हैं अष्टांग को, तो इनके श्लोक में आता है वायु पित्त कफ चित्ती त्रयो, तीसरे नंबर पे आते हैं त्रयोदश समासता। श्लोक में समास भी आता है, शब्द समास का मतलब होता है ना, पदों के मिलाप को बोलते हैं। तो यहाँ पे अष्टांग जो है अपने आप में उसमें भी समास छुपा हुआ है। अष्टांग में अष्टानाम पदानाम समाहारा, यानी अष्टांग में द्विगु समास होता है। तो समास शब्द भी अष्टांग के श्लोक में, ऐसी छोटी छोटी बातें याद करके अपन इनको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो चरक में शरीरोदोष संग्रह, सुश्रुत में कफ की जगह श्लेष्मा है, और अष्टांग के श्लोक में जो है त्रियो शब्द आया हुआ, तीसरे नंबर पे आता है त्रियो शब्द आता है। फिर आते हैं इसी चैप्टर में जो है अग्नि के भेदों का वर्णन किया गया है। तो अष्टांग हृदय में अग्नि के भेदों का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ है, वो क्वेश्चन बनता है। तो अग्नि के भेदों का वर्णन पहले चैप्टर में किया गया, आयुष कामी अध्याय। जबकि चरक और सुश्रुत में कहाँ किया गया, जल्दी बताएं चैट बॉक्स में। चरक में अग्नि के भेदों का वर्णन कहाँ है, सुश्रुत में अग्नि के भेदों का वर्णन कहाँ है, चैट बॉक्स में लिखे। पहले चरक के अनुसार चरक में कौन से चैप्टर में अग्नि के भेदों का वर्णन है, और सुश्रुत में कहाँ पे अग्नि के भेदों का वर्णन है। तो चरक में अगर हम बात करते हैं तो चरक में चरक विमान अध्याय जो है 6 है ना। विमान के चैप्टर में पहले अग्नि के भेद आते हैं। चरक विमान जो है अध्याय 6 है, नाम है रोगानिक विमान।
और अगर हम सुश्रुत की बात करते हैं तो सुश्रुत सूत्र अध्याय 35 है ना, जिसका नाम है आत्रोपकरणी अध्याय। यहाँ पे हमें अग्नि के भेदों का वर्णन पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो ये दो चीजें हमें पैरेलली याद रखना है। चारक में, विमान में, जो ग्रहणी में भी अग्नि के भेद आते हैं, लेकिन ग्रहणी में पहले लिखा रहता है कि, है ना, रोगानिक पूर्व दृष्टा, यानी रोगानिक में पहले बता चुके। बात के कारण विस्माग्नि होती है, पित्त के कारण तीक्ष्णाग्नि होती है, कफ के कारण मंदाग्नि होती है, सर्व दोष के कारण समाग्नि होती है ना। विस्माग्नि के पीछे जो फिर कोष्ठ की बात करते हैं तो बात के कारण क्रूर कोष्ठ होता है, पित्त के कारण, है ना, मृदु कोष्ठ होता है, कफ के कारण मध्यम कोष्ठ होता है। तो कफ और समदोष के कारण इन्हें मध्यम कोष्ठ बताया हुआ है। सुश्रुत का मत अलग है। सुश्रुत ने क्रूर कोष्ठ में वात की जगह वात कफ बताया। सुश्रुत ने क्रूर कोष्ठ में वात के स्थान में वात कफ बताया, है ना। क्रूर कोष्ठ होना बहुत खराब है, बहुत खराब है, नहीं वात कफ, क्रूर कोष्ठ में वात कफ। तो इन कोष्ठ का मतलब क्या होता है? जैसे जो मृदु कोष्ठ वाला होता है उसको केवल दूध से विरेचन हो जाता है। जो मृदु कोष्ठ वाला होता है, अगर अपन उसको दूध दे देते हैं, दूध से ही विरेचन हो जाता है ना। जो मध्यम कोष्ठ वाला रहता है उसको एक क्षुरस से, आपका त्रिवत जो होता है, त्रिफला जो होता है ना, उसी से विरेचन हो जाता है। जो क्रूर कोष्ठ वाला होता है उसको तीक्ष्ण विरेचन, जैसे स्नोई है, कुटकी है ना, इनका प्रयोग करना पड़ता है, उससे विरेचन होता है। ये मतलब होता है इसका, है ना। बात के कारण जो क्रूर कोष्ठ होता है वो स्नोई से उसको विरेचन होता है, जबकि पित्त वाले को केवल दूध अगर पिला दे जाना तो उससे जो है विरेचन हो जाता है। कफ वाला मध्यम में त्रिफला है, त्रिवत है, उससे उसको विरेचन होता है। फिर आते हैं वायु के गुणों में। वायु के गुण जो है चरक में 7 बताए हैं। रुक्षो, शीतो, लघु, सूक्ष्म, चलो, विसदा, खरा। भागवत ने 7 के स्थान पे 6 गुण बताए, लिखा है रुक्षो, लघु, सीता, खर, सूक्ष्म, चलो, अनिला, है ना। तो यहाँ पर जो अगर अपन बात करें कि जो विसद होता है वो नहीं बताया, है ना। भागवत ने जो है कौन सा गुण नहीं बताया, विसद नहीं बताया। विसद का मतलब क्लियरिटी होता है ना। भागवत ने कौन सा गुण नहीं बताया, विसद नहीं बताया। भागवत ने विसद का वर्णन नहीं किया। इसलिए कम, इसलिए भागवत में 6। पित्त में आते हैं तो पित्त में लिखा है पित्तम साइस्ने, उष्णम, तीक्ष्णम, द्रव, अम्ल, कर्षर, कटु। ये चरक ने बताए 7 गुण। भागवत ने लिखा है पित्तम साइस्ने, तीक्ष्ण, उष्ण, लघु, विश्व, सर, द्रव्यम। तो यहाँ पर जो भागवत है उन्होंने जो है कटु और अम्ल नहीं बताया। ये अम्ल जो है ये तो रस होता है, कटु ये भी रस होता है। ये तो रस होते हैं तो ये गुण में कैसे आएंगे? मतलब लॉजिक थिंकिंग है। ये तो रस है, कटु होना, अम्ल होना तो रस होता है। तो रस वाली चीजें हटाई, मतलब कटु अम्ल नहीं माने और अपना नाम जोड़ा। मतलब किसने बोला? जैसे एक घर में बहुत सारे लोग रहते हैं तो भैया कोई व्यक्ति कोई चेंज करता है तो पूछते भैया हम किसको बोले, किसने चेंज करवाया? बोले मेरा नाम बता देना, लघु भागवत ने करवाया। तो अम्ल रस होता है तो अम्ल नहीं माना, रस कटु रस होता है तो उसको नहीं माना। उसके जगह पे अपना नाम जुड़वाया, लघु विश्व माने इन दोनों के स्थान पे। तो याद रखने का तरीका, जैसे लघु विश्व किसने जुड़वाए पित्त के गुणों में? लघु विश्व जो है पित्त के गुणों में लघु भागवत ने जोड़े। लघु विश्व जो है लघु भागवत ने जोड़े, ठीक है। और रस वाले कटु और अम्ल नहीं माने। फिर आते कफ के गुण में। कफ के गुण भी जो है 7 ही है। गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर, पिछला। भागवत ने बोला देखो जब मैंने रस यहाँ नहीं माना था तो यहाँ पर भी नहीं मानूंगा। मधुर क्या होता है? रस होता है। बोले ये तो नहीं चलेगा, ये तो पहले मैंने पित्त में नहीं जोड़ा था रस तो कोई, तो मधुर नहीं माना। मधुर के अलावा मृदु और पिछल नहीं माना। अब पृथ्वी से बनता, बोले मृदु नहीं होगा, पिछल नहीं होगा। तो इन्होंने और इसके स्थान पर मंद, एमएस, मंद बताया है, मिश्रण और संलक्षण बताया। तो ये मंद सर्जरी कर रहे हैं, मंद एमएस है। धीरे धीरे जो चरक है उसको काट रहे हैं, जैसे एक एमएस सर्जरी करता है, अपने शरीर में से कोई गलत चीज को हटाता है ना, प्लास्टिक सर्जरी के रूप में कुछ और जोड़ता है। तो इन्होंने मंद एमएस ये जोड़ा है। क्या माइनस किया है, क्या हटाया है? मंद एमएस जोड़ा है और मधुर एमपी हटाया है। मधुर यानी कि मधुर रस हटाया है, एमपी यानी मृदु पिछल। याद रखने के तरीके होते हैं। मधुर एमपी जो है हटाया है, घटाया है, और मंद एमएस जोड़ा है, ऐसे करके ध्यान रखना है। तो ये मधुर रस वाला नहीं माना है और इन्हें मधु पिछल नहीं माना है। उसके स्थान पर मंद एमएस, मंद संलक्षण बताया।
सप्त दूसया, 7 दूष कौन से होते हैं? तो लिखा है रस, रसा, असक, मांस, मेदो, अस्थि, मज्जा, शुक्राणी, धातवा, सप्त दूसया। जो हमारे शरीर में 7 धातुएं होती हैं वही दूष होते हैं, है ना? 7 धातुएं दूष होते हैं। तो रक्त को इन्हें दूष से बताया है। मल में लिखा है मूत्र सकृत स्वेद आदियो अपी, यानी कि मूत्र सकृत यानी पुरुष और स्वेद जो है ये मल है। तो 7 दूसरे होते हैं, 3 मल होते हैं, है ना? फिर इन्होंने जैसे अगर अपन चरक पढ़ते हैं तो चरक में लिखा है सम से सम की वृद्धि होती है, सर्वदा सर्वानाम सामान्य वृद्धि कारणम। उसी हिसाब से सुश्रुत भी लिखते हैं, तत्रापि स्वयोनि वर्धनम, समान योनि की चीजें यूज करने से चीजों की वृद्धि होती है। उसी को भी उसी कंसेप्ट को अष्टांग हृदय ने भी बताया है, सम से सम की वृद्धि होती है, विपरीत से उसका क्षय होता है। तो लिखा है वृद्धि समान ही, समान चीजें यूज करने से वृद्धि होती है। वृद्धि समान है सर्वेशम, विपरीत ही विपर्य, और उसके विपरीत जो है उल्टा करने से क्षय होता है, विपरीत विपर्य। ठीक है, तो सम से सम की वृद्धि होती है, और जो है हास्य जो है विशेष जो है हास्य का कारण होता है, जो चरक कंसेप्ट बताते हैं वो इन्होंने भी फॉलो किया है। फिर आए इनकी मौलिकता। मौलिकता का मतलब क्या होता है कि ऐसी चीज जो सबसे पहले अपन अष्टांग में ही पढ़ते हैं, तो ये इनकी मौलिकताएं, इन्होंने दोषों के स्थान बताए हैं, है ना? कहाँ पर कब कौन सा दोष कुपित होता है वो बताया है। तो इन्होंने कहा वात के स्थान हृदय और नाभि के नीचे होता है वायु, क्योंकि हमारे शरीर के नीचे ऐसा गति करता है, हमारे पैर चलते हैं, अपन गति करते हैं, तो हृदय और नाभि के नीचे वात का स्थान है। हृदय और नाभि के मध्य में हमारा आमाशय होता है, पाचन होता है, पित्त का स्थान, और हृदय और नाभि के ऊपर जो है कफ का स्थान। ठीक है, वात जो है वृद्धावस्था में कुपित होता है, पित्त युवावस्था में, और कफ बाल्यावस्था में कुपित होता है। दिन के पूर्वा में, यानी जो अपन मॉर्निंग वाला टाइम रहता है ना, मॉर्निंग का जो टाइम रहता है उसमें कफ प्रकुपित होता है। जो आफ्टरनून होता है, मध्य है ना, आफ्टरनून जो होता है उसमें पित्त प्रकुपित होता है, और जो इवनिंग का टाइम होता है, अपराह, इवनिंग का जो टाइम होता है उसमें वात प्रकुपित होती है। इसी प्रकार से मतलब हर चीज के, दिन के शुरू में, रात के शुरू में, खाना खाने के शुरू में, आदि में कफ प्रकुपित होता है। हर चीज के स्टार्टिंग में कफ प्रकुपित होता है, चाहे वो हर चीज के मिडिल में पित्त प्रकुपित होता है। हमारी उम्र के मिडिल में, मतलब युवावस्था में, हमारे खाने खाने की मध्य अवस्था में, हमारे दिन के मध्य में, हमारे रात के मध्य में जो है पित्त प्रकुपित होता है, और लास्ट में, एंड में, लास्ट में जो है बात प्रकुपित होती है। हमारी एज की लास्ट में, वृद्ध अवस्था में, हमारे खाना खाने की अंतिम अवस्था में, हमारे दिन के अंत में, हमारे रात के अंत में बात प्रकुपित होता है। फिर षड रस के बारे में अष्टांग हृदय कहते हैं, स्वादु रसा, स्वादु अम्ल लवण, तिक्त उष्ण कसाय का षड द्रव्य आश्रित यथा पूर्वम बला भय, यानी कि जो है स्वादु अम्ल लवण और तिक्त उष्ण कसाय ये रस होते हैं। तो यहाँ पर पर्याय यूज किए इनने। मधुर को क्या बोला है? स्वादु बोला है ना? और जो कटु है उसको उष्ण बोला है। तो 2 पर्याय के क्वेश्चन बनेंगे, है ना? उष्ण किसका पर्याय है? कटु को उष्ण बोला है और मधुर को स्वादु बोला है। इसके बाद में इन्होंने ये भी लिखा है कि यथा पूर्वम बला अपहे, पूर्व के क्रम में बलवान होते हैं, पूर्व के क्रम में बलवान होते हैं। तो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं जो एग्जाम में पूछा गया था कि सभी रसों में जघन्य रस कौन सा होता है? जघन्य बल, इसका क्या आंसर होगा? दूसरे इसका भी आंसर बनना है कि प्रबल बल वाला रस कौन सा होता है? जघन्य वाला क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। तो सभी रसों में कौन सा रस जो है सबसे जघन्य होता है, कौन सा प्रबल होता है? जघन्य का मतलब होता है हीन। ठीक है, हाँ, मृदु स्वादु सही आंसर है ना? प्रबल में स्वादु है और जघन्य में कसाय है ना? ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पुराने पेपर आप हल करेंगे तो आपको ये चीज मिलेगी, है ना? जघन्य का मतलब होता है हीन। तो यहाँ पर जघन्य जो है वो कसाय है, सबसे हीन बल वाला जो है कसाय है, प्रबल बल वाला जो है स्वादु यानी मधुर है। जघन्य शब्द का मतलब हीन होता है, बेकार, निकृष्ट, है ना? तो जघन्य बल वाला रस कौन सा होता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। कसाय आंसर है ना? ये जैसा मैंने पढ़ा है ऐसी क्वेश्चन आपको मिलेगा पुराने पेपर्स में। फिर और 3 प्रकार के द्रव्य माने इन्होंने, कौन कौन से होते हैं? समनम, कोपनम, स्वस्थितम द्रव्य मिति त्रिधा। कुछ द्रव्य जो है समन का काम करते हैं, कुछ द्रव्य कोपन का काम, है ना, कुपित करते हैं दूसरे दोषों को, है ना? जैसे, है ना, मधोतिक कसाय पित्त सामक है, कटु अम्ल लवण जो है पित्त का कोपन करने वाले होते हैं, और कुछ स्वस्थ हितकारी होते हैं। द्रव्य मिति त्रिधा, द्रव्य जो है 3 प्रकार के होते हैं। तो चरक ने भी द्रव्य के 3 प्रकार बताए, भागवत ने भी द्रव्य के 3 प्रकार बताए। फिर आते हैं वीर में। वीर में लिखा है कि उत्कृष्ट शीत है। वीर के 2 प्रकार माने, वीर्य द्विधा स्मृता, 2 प्रकार के वीर होते हैं, शीत वीर और उष्ण वीर। फिर आते हैं विभाग में। विभाग में लिखा है त्रिधा विभागों, विभाग 3 होते हैं,
स्वादु अम्ल कटु यानी कि विपाक 3 होते हैं, मधुर अम्ल और कटु विपाक, है ना। सुश्रुत में जो है विपाक जो है 2 होते हैं, सुश्रुत में विपाक 2 होते हैं, गुरु व लघु विपाक। सुश्रुत के कंसेप्ट अलग है, लघु व गुरु विपाक ऐसे करके बताया हमने। फिर आई इनकी मौलिकता, मौलिकता यानी वो चीज जो अष्टांग ने ही बताई है। इन्होंने जो गुरुवादी गुण होते हैं उनके द्वंद्व विपर्य गुण बताए। तो गुण के लिए कहा है मधु गुरु मंद हिम स्निग्ध संलक्षण शांत स्थिरा मधु स्थिरा गुणा सा सूक्ष्म विसदा विंसिति सा विपर्य। तो सबसे पहले अगर हम पढ़ते हैं गुरुवादी गुण की, तो गुरुवादी गुण के बारे में इन्होंने बताया कि कौन से गुरुवादी गुण होते हैं। 10 गुणों के नाम लिए और बाकी जो है उनके विपरीत होते हैं। तो गुरुवादी गुण उन्होंने जो है द्वंद्व के रूप में बताए, विंसति यानी 20 होते हैं गुरुवादी गुण। गुरु का विपर्य लघु हो जाएगा, मंद का स्थिर हो जाएगा, मंद का तीक्ष्ण हो जाएगा, है ना। हिम का जो है उष्ण हो जाएगा, स्निग्ध का रुक्ष हो जाएगा। इस प्रकार से इन्होंने विपरीत विपर्य के रूप में टोटल गुरुवादी गुण 10 बताए, उनके विपरीत 10 होते हैं, टोटल 20 बताए। फिर आए रोग, रोग के लिए लिखा है काल अर्थ और कर्म इनका मिथ्या हीन और अति योग होना जो है वो रोग का कारण होता है। चरक में भी ऐसे ही पढ़ते हैं अपन। और काल अर्थ और कर्म का सम्यक योग होना आरोग कारक। फिर इनकी मौलिक, मौलिक यानी जो हमको केवल भागवत में ही पढ़ने को मिलती। दूसरी मौलिक चीजें यहाँ चैप्टर में बताई इन्होंने, रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्य आरोग्यता। तो ये सबसे पहले इन्होंने रोग की परिभाषा में दोष वैषम्य शब्द यूज किया है। रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्य आरोग्यता, यानी दोषों की विषमता से रोग होते हैं और दोषों की समता से आरोग्यता यानी कि स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जबकि चरक संहिता के सूत्र स्थान के 9वें अध्याय में, जो कि कुंडाक चतुष्पादी अध्याय है, वहां पर भी रोग की परिभाषा दी गई है। वहां लिखा है विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति रुचिते सुख संज्ञा आरोग्यम विकारो दुख में विचार। तो यहाँ पर चरक के श्लोक में धातु वैषम्य शब्द है और भागवत में दोष वैषम्य है। तो भागवत क्या है कि बात के आचार्य तो बहुत सारी चीजें ऐसी लगती है इन्हें नकल की है। नकल करने वाले को अपन दोष निकालते हैं कि यार तो नकल करके नंबर ले आता है। तो दोष वैषम्य शब्द भागवत का है और धातु वैषम्य शब्द जो है चरक का है। अच्छा, चरक का दिया हुआ है, ये हमें मालूम होना चाहिए, है ना। दोष वैषम्य शब्द जो है भागवत का है और धातु वैषम्य शब्द जो है वो चरक। फिर और रोगों के 2 भेद माने, निज और आगंतुज करके रोग 2 प्रकार के होते हैं, निज रोग आगंतुज रोग, है ना। चरक पढ़ते तो चरक में अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण है, जैसे सामान्य नानात्मक वर्गीकरण है, इन्होंने निज आगंतुज करके बताया। फिर आए परीक्षा लिखी है, त्रिविध परीक्षा दर्शन प्रश्न परीक्षित, है ना। तो त्रिविध परीक्षा भी मानी है इन्होंने, चरक ने भी मानी है ना। चरक ने भी ये त्रिविध परीक्षा बताई है, मौलिकता नहीं है, चरक ने ये व्रण के संदर्भ में बताई। व्रण जो चरक सूत्र अध्याय 25 है, चरक चिकित्सा अध्याय 25 है, वहां पर बताई व्रण ने, त्रिविध परीक्षा चरक ने भी बताई। फिर आए देश जो है 2 प्रकार के होते हैं, भूमि देश होता है, एक जो है देह देश होता है। देश के 2 भेद माने, भूमि देश और देह देश। भूमि देश जो है 3 प्रकार का होता है, जांगल, अनूप और साधारण। जांगल में कहा बात की अधिकता रहती है, अनूप में कफ की अधिकता रहती है ना, और जो है साधारण में सभी दोष रहते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस है। जब चरक कल्प स्थान में अपन पढ़ते हैं जांगल में, चरक में कल्प स्थान के पहले चक्कर में मदन कल्प में ये सब चीजें बताई गई हैं। तो जांगल में चरक मानते वात पित्त की अधिकता होती है, अनूप में वात कफ की अधिकता होती है। तो यहाँ सिंगल दोष बता दिया, जांगल में वात और अनूप में कफ की अधिकता बता दी, चेंज कर दिया। मतलब वात भूयिष्ठ बोला है वात पित्त के स्थान पे चरक के, कफ भूयिष्ठ बोला है चरक के, कफ वात कफ के स्थान पे अनूप। फिर आज जैसे अपन चरक में पढ़ते हैं काल 2 प्रकार के होते हैं, नित्यक और अवस्थिक। वैसे यहाँ पर नित्यक को इन्होंने क्षणादि बोल दिया और एक व्याधि अवस्था वाला। मतलब काल जो है चरक में इनके दूसरे नाम पढ़ते हैं, क्षणादि को अपन नित्यक कहते हैं और व्याधि अवस्था वाले को अवस्थिक कहते हैं। थोड़े नाम चेंज कर दिए, तो अवस्थिक था उसको व्याधि अवस्था काल बोला है और नित्यक को क्षणादि कहती है। फिर औसत के 2 भेद होते हैं, शोधन और समन। शोधन चिकित्सा वात के लिए बस्ती होती है, पित्त के लिए विरेचन होता है, कफ के लिए स्वयं वमन होता है। समन में वात के लिए तेल होता है, पित्त के लिए घृत होता है और कफ के लिए मधु होता है। ये भी पुराने पेपर्स देखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन भी यूपीएससी में पूछे गए हैं, है ना। कौन से दोष की कौन सी समन चिकित्सा है, कौन सी शोधन चिकित्सा है। फिर आए मानसिक दोषों की चिकित्सा। मानसिक दोषों की चिकित्सा अलग बताइए, धी धति आत्मादि ज्ञानम। मानसिक दोषों की चिकित्सा में लिखा धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम मनो औषधम परम। तो यहाँ पर चरक के हिसाब से श्लोक चेंज है, चरक में लिखा रहता है, चरक में लिखा रहता है ज्ञान विज्ञान। चरक में भी पहले चैप्टर में चरक सूत्र अध्याय प्रथम में मानस रोगों की चिकित्सा बताई, मानसिक रोगों की, और उसमें लिखा रहता है ज्ञान विज्ञान, है ना। बहुत सारे अंधविश्वास लोगों को नॉलेज ना होने के कारण होते हैं। ज्ञान विज्ञान, फिर धैर्य, फिर धैर्य, उसके बाद में स्मृति, फिर है समाधि। तो चरक का जो कंसेप्ट है और उससे थोड़ा सा अलग बताया है अष्टांग हृदय कांड।
ये चरक ने चरक सूत्र अध्याय प्रथम में बताया मानसिक रोगों की चिकित्सा में। तो थोड़ा सा अलग है, ज्ञान विज्ञान की बात ही नहीं करी। नकल करने वाले हैं ना, दूसरों की नकल करता है वो ज्यादा नॉलेज पे ध्यान नहीं देता, बोले किसने अच्छा लिखा है बस उसकी कॉपी टीप दो। तो ज्ञान विज्ञान नहीं है ना, दी धैर्य आत्मादि विज्ञान, विज्ञान शब्द जरूर आ गया बाद में, है ना। और ना ही समाधि है यहाँ पर, ना ही स्मृति है ना समाधि है। फिर आए चिकित्सा के चतुष्पाद बताएं। चतुष्पाद आमतौर पर जैसे चरक सूत्र अध्याय 9 में खुड्डा चतुष्पादी में पढ़ने को मिलते हैं, इन्होंने इसी चैप्टर में बता दिए चिकित्सा के चतुष्पाद। विसर्ग द्रव्य उपास्थानाम रोगी पाद चतुष्टय चिकित्सतम निर्दिष्टम प्रत्येकम तद चतुर्गुणम, यानी कि 4 चिकित्सा के पाद होते हैं। विसर्ग, विसर्ग के गुणों में लिखा है उन्हें दक्ष, दक्ष का मतलब एक्सपर्ट, जैसे भी बॉलर होता है, बैट्समैन होता है, ऑलराउंडर होता है, तो ये लोग अपने अपने विधा में एक्सपर्ट होते हैं। तो दक्ष है, तीर्थार्थ शास्त्रों का मतलब है डिग्री होल्डर, अच्छी जगह से पढ़ाई करी हो जिस लोगों जिस व्यक्ति ने। दृष्ट कर्मा यानी कि उसको प्रैक्टिकली जो है, एक होता है टैलेंट, दक्षता यानी टैलेंट कि भैया ये बल्लेबाज कितना टैलेंटेड है। दूसरा होता है कि इसका एवरेज कितना सही है, कितना इसने मैच खेले हैं। तो दक्ष कर्मा ऐसा ही है जिसने बार बार किसी चीज को किया हुआ, उसके कारण एक्सपीरियंस होल्डर हो, तो वो दक्ष कर्मता कहलाता है। सूची का मतलब है हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, ठीक है। औसत के गुण में लिखा है बहुकल्पम, अलग अलग कल्पनाओं वाली होना चाहिए, स्वरस में, चूर्ण में, बटी में, सभी चीजों में के रूप में उपलब्ध होना चाहिए। बहुगुणम यानी बहुत सारे गुण वाली होने चाहिए। संपन्न यानी रस गुण विभाग संपन्न होना चाहिए। योग्य का मतलब रोग का विनाश करने में योग्य होना चाहिए। जैसे कुष्ठ के लिए लिखा है खदिर कुष्ठ हरदना, तो खदिर जो है कुष्ठ को दूर करने लायक होना चाहिए। उपासना के गुणों में लिखा अनुरक्त रोगी के प्रति अनुराग होना चाहिए, यानी प्रेम होना चाहिए, सूची होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए। तो ये सूची दाक्ष जो है दोनों के गुण हैं, विसर्ग के भी है, उपासना के भी है। फिर बुद्धिमान शब्द यूज किया भागवत ने ना, क्योंकि चरक जो डॉक्टर होता है वो तो कागज में ट्रीटमेंट लिखता है कि भाई इसका पंचकर्म होना है, कालबस्ती लगनी है। उसको एक्चुअल में कौन अप्लाई करता है? जो वहां पर अटेंडर होता है, कंपाउंडर होता है। तो ये बुद्धिमान की जगह जब अपन चरक पढ़ते हैं तो उसमें उपचार कहता लिखा रहता है, उपचार का जिसको नॉलेज होता है। डॉक्टर की राइटिंग केवल या तो उसका कंपाउंडर या फिर मेडिकल वाला ही पढ़ पाता है। बुद्धिमान की जगह उपचार कहता लिखा है। फिर और रोगी में आड़य बोला है। आड़य का मतलब होता है धनवान। आड़य विसर्ग बच्चों ज्ञापक सप्तवान आदि। आड़य का मतलब होता है धनवान, पैसा होना चाहिए तो इलाज होगा। जैसे आजकल आयुष्मान कार्ड होना चाहिए, तो धनवान, धनवान के स्थान पे चरक जो है निर्देश कार्य तो बोलते थे, है ना। रोगी वो है जिसको निर्देश मिलते हैं। इन्होंने भागवत ने एक ही निर्देश दिया, पैसा है तो इलाज हो जाएगा। चरक लिखते थे तो वो आदमी जिसको निर्देश दिए जाते हैं वो रोगी होता है। ये दवाई ले आओ, ये जांच करा लो, इस मेडिकल में दिखा दो, सुबह फिजियोथेरेपी कर लो, योगा कर लो, ऐसा करके निर्देश कार्य तो जो है वो बताते थे। भागवत ने उसकी जगह आड़ा यानी धनवान बताया। तो रोगी के गुणों में धनवान किसने यूज किया है शब्द, वो इंपॉर्टेंट है। रोगी के गुण में आड़ा जो है वो भागवत की देन है। फिर इसी चैप्टर में इन्होंने रोगों के भेद बताए। सुख साध मतलब सुख साध्य और असाध्य करके होते हैं। साध्य में सुख साध्य आता है और असाध्य में याप और अनुक्रम आते हैं। चरक में यही चीज जो है अपन 9-10वें चैप्टर जो महा रोगाध्याय होता था वहां पढ़ते थे। यहाँ पर वो 10वां जो चैप्टर होता था वहां पढ़ते थे, ये यहाँ पर ही बता दिया इन्होंने। तो सुख साध्य के लक्षण में लिखा है सर्व औषधि क्षमे देह यूनाम पुंसाम जितान्मना, जिसकी देह सभी प्रकार की औषधियों के सेवन करने में सक्षम हो, यानी जो अच्छा सा फिजिकली फिट हो वो व्यक्ति जल्दी ठीक हो जाता है। मर्म गो अल्प हेतु अग्र अनुप्रदया, यानी कि जो रोग मर्म आश्रित ना हो, जिसके हेतु पूर्व व लक्षण अल्प हो। मर्मक के बाद अल्प लिखा, अल्प हेतु अग्र रूप यानी पूर्व रूप को कहते हैं ना, उपद्रव, यानी जिस रोगों के हेतु पूर्व रूप लक्षण वगैरह कम होते हैं वो सुख साध्य होता है ना। अल्प हो, उपद्रव ना हो। अतुल्य दोष दूसरे देश ऋतु प्रकृति, दोष दूसरे ऋतु प्रकृति अतुल्य होना चाहिए, यानी जैसा ऐसा नहीं हो कपज रोग हो, कपज प्रकृति का व्यक्ति हो, बसंत ऋतु चल रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, अतुल्य होना चाहिए। इसके अलावा पाद संपद यानी चिकित्सा के चतुष्पाद संपन्न होना चाहिए। एक अस्पताल में चले जाएं, दवाई सही है, अस्पताल अच्छा है लेकिन डॉक्टर ही नहीं है, तो कैसे ठीक होगे? तो चिकित्सा के चतुष्पाद चारों चीजें होनी चाहिए। इसके अलावा ग्रह की स्थिति अनुकूल हो, ये नई लाइन जोड़ी है। इससे पहले की चीजें जो है वो चरक में भी बताई गई हैं। इन्होंने ज्योतिष को भी मानते थे, ये एक एक्स्ट्रा लाइन जोड़ी है ना, ग्रहों की स्थिति अनुकूल हो, ग्रह अच्छे चल रहे हो तो सब ठीक हो जाता है। इसके अलावा रोग एक मार्ग वाला होता है, एक दोष वाला है, नवीन है तो वो सुख साध्य हो। अपन साध्यता में यही बोलते हैं, एक दोष सुख साध्य होता है, दुई दोष कच्चे साध्य यहाँ पे होता है, फिर दोष असाध्य होता है। एक दोष वाला क्या होता है? एक दोष मार्ग वाला नवीन नया जो है रोग जो है वो सुख साध्य होता है। फिर आप कच्चे साध्य में लिखा है शस्त्रादि साधनम, जिसमें शस्त्र का प्रयोग किया जाना हो, यानी कि शस्त्र कम किया जाना हो। शस्त्र कम के नाम पे वैसे व्यक्ति डर जाता है। यहाँ शस्त्र का क्षार का अग्नि का प्रयोग करना होता है तो आदमी घबराता है, कैसे होगा, क्या होगा। तो शस्त्र क्षार अग्निकम से साध्य होते हो, सुख साध्य के अनुकूल और विपरीत दोनों प्रकार के लक्षण जिसमें मिश्रित हो वो कच्चे साध्य होता है। फिर याप में आयु शेषत्वाद आयुषो याप्या, जिसमें आयु की शेष रहने के कारण व्यक्ति जब पत्ता का अच्छे से ध्यान रखता है, फॉलो करता है, तो पत्र के अभ्यास करने से उसका रोग जो है
या कंट्रोल में रहता है। यहाँ पे रोग यानी कंट्रोलेबल रोगों को यहाँ पे रोग कहते हैं। जैसे डायबिटीज है, अब डायबिटीज में ऐसा तो है होता नहीं किसी 50 साल के व्यक्ति डायबिटीज होगी वो 50-55 में मर जाएगा। अगर 50 में उसको डायबिटीज हो भी गई लेकिन उसने पत्ते का सेवन किया है ना, मीठा नहीं खाया, ऐसी चीजें जो ब्लड शुगर को स्पाइक करती है नहीं खाई, तो वो लंबा सर्वाइव भी कर जाएगा। इस प्रकार के रोग याप रोग कहलाते हैं, जिसमें लिखा है शेषत्व आयु याप्या, इसमें आयु शेष हो, पत्त का अभ्यास करता है व्यक्ति तो वो रोग ठीक रहता है, उसको याप कहते हैं। फिर अनुक्रम, अनुक्रम असाध्य एक प्रकार से प्रत्याख्या अनुक्रम बताया, इसमें लिखा है कि जो व्यक्ति में उत्सुकता रहती, उत्सुकता कैसी होती है, पेशेंट आता है आपको, उसकी बहुत मोटी फाइल होती है, आपके टेबल पे रखता है, फिर बताता है कि सबसे पहले मैंने यहाँ दिखाया था, ये कॉलेज में दिखाया, मेडिकल कॉलेज में दिखाया, इस डॉक्टर को दिखाया, यहाँ गया, दिल्ली गया, एम्स गया, पूरी मोटी फाइल होती है। वो मोटी फाइल पढ़ भी नहीं पाते अच्छे से और पूछता है डॉक्टर साहब मैं ठीक तो हो जाऊंगा। अरे भाई इतना ठीक होने वाला रोग होता तो इतनी मोटी फाइल लेकर घूम रहे होते। उत्सुकता बहुत होती है, उत्सुकता उसी को होती है जिसको मालूम है उसको बचेगा या नहीं बचेगा। अन्यथा सर्दी खांसी वाला पेशेंट तो ना पूछता है कि डॉक्टर साहब मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा, कैंसर वाले पूछता है। तो जो असाध्य रोग होते हैं उसमें उत्सुकता रहती है रोगी को जानने की कि भैया बचेगा या नहीं बचेगा। मोह होता है, मतलब बेहोशी बहुत जल्दी आती है, आरती यानी बेचैनी रहती है, अरे 10 दिन दवाई दी अभी तक ठीक नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। तो जो बेचैन दिखता है मतलब समझ लो कि वो तकलीफ ज्यादा है उसको। इसके अलावा जिसमें अनिष्ट लक्षण दिखने लग गए हों और है ना इंद्रियों की शक्ति जो है छीन हो गई हो, ऐसा पेशेंट जो है वो अनुक्रम यानी असाध्य या प्रत्याख्या की श्रेणी में आता है। तो एग्जाम में जोड़े बनाने के रूप में या चार्ट के रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सुख साध्य सिंपलता, जिसमें रोगी की देह सभी औषधों को सेवन करने में सक्षम हो, युवा है, संयम से चीजों को फॉलो करता है, वो सुख साध्य होता है। जिसमें मर्म आश्रित रोग ना हो, जिसमें सारी चीजें अल्प हो, पूर्व रूप में लक्षण है, उपद्रव की कम मात्रा में हो, वो सुख साध्य होता है। अतुल्य एक कंसेप्ट चलता है, इसमें रोगी की प्रगति, दोष, दूसरे ये सब एक जैसे एक ही समान कैडर के नहीं होना चाहिए। यानी जैसे कब का रोग है, रोगी भी कब प्रगति का है, बसंत ऋतु चल रही तो वो ठीक नहीं, फिर वो सुख साध्य नहीं होता है। इसके अलावा नई चीज जोड़ी इनने ग्रह की स्थिति अनुकूल हो, एक दोष है, एक मार्ग वाला है, नवीन है, वो सुख साध्य होता है। कच्चे साधन में लिखा जिसमें शस्त्र आदि साधन का प्रयोग होना है, यानी यंत्र है ना, सर्जरी के नाम पे कोई भी डर जाता है, तो यहाँ पर जिसमें शस्त्र का आचार करने का प्रयोग करना होता है वो कच्चे साध रोग होते हैं। जिसमें आयु का सेवन, आयु शेष बची हो, पत्ते का अभ्यास करता है वो याप होता है। जिसमें पेशेंट के अंदर आरती हो, बेचैनी हो, मोह हो और उत्सुकता हो, अनिष्ट लक्षण आ गए हो, इंद्रियों का नाश होने लग गया हो, वह रोग क्या होता है, अनुक्रम होता है। ठीक है, इस प्रकार से वर्गीकरण को याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, जोड़े बनाने के रूप में, मैच का फॉलोइंग के रूप में क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल इससे आगे देखते हैं।